तरुण भारद्वाज जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आवाज आ रही है जी आपको? बताएं। जी सर बताएं। तरुण जी आप म्यूट हो गए, अनम्यूट कर लें खुद को। हाँ, अभी आवाज आ रही है सबको? हाँ जी आ रही है, हाँ बताएं। जी, आ रही है सर, आ रही हाँ, है। सभी को नमस्ते। जी नमस्ते। नमस्ते सर। हाँ, जैसा कि मैं काफी टाइम से आपकी चैट देख रहा था, तो आपके बंदे ना चैट में बहुत ज्यादा गाली गलौज कर रहे हैं। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि आप जिस तरीके की बातें करते हैं, लेकिन आपके जो फॉलोवर हैं वो बिल्कुल उसके अपोजिट हैं। और तीसरी बात ये कि आप जिस साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करते हैं, और आप खुद में उस चीज की कमी है। जैसे भी शायद आप, अच्छा जी मुझे नाम बताएं याद नहीं कैसी। आ रहा, आपने से किसी ने कहा था कि देखो बत- मार्केट में ये सब चल रहे हैं बाबा बाबा, कोई इन पे केस क्यों नहीं हम्म करता? हम्म ठीक है। हम्म फिर आप में से नहीं पता किसी ने रिप्लाई भी किया था उनका कि कि इनके हम्म पावर में लोग बैठे हैं, हम्म और नेता का है, सरकार तो इनकी ही है, मेजोरिटी में जब तक ये है तब तक नहीं रहेगा। तो एक तरफ तो आप कहते हैं कि साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात कीजिए, आप संविधान की बात करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि बिल्कुल ही इग्नोरेंट हो जाते हैं। आपने जब बाबा साहब की बात करते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि बाबा साहब ने हमें एक इतना खूबसूरत संविधान बना के दिया है, जिसके थ्रू हम अपनी कोई भी समस्या का सोल्यूशन कर सकते हैं। तो आप क्यों नहीं केस करते हैं? आपको खुद को केस करना चाहिए ना उसके लिए। तो सबसे पहले अभी मैं देख रहा था कि सुपर चैट्स में कुछ लोग डोनेशन दे रहे हैं। ये धंधा बना लिया आप लोगों ने, जैसे उन लोगों ने धंधा बना लिया है माइकों पे प्रवचन देने का। तो आप लोग उनसे कहाँ पीछे हो? आपने भी तो धंधे बना रखे हैं। चलिए 500 रुपए, हजार रुपए, मैं इनसे बात कर हजार लेता रुपए हूँ। ले रहे हैं। तो आप करो ना भाई, आप अपने से स्टैंड लो। तरुण जी हम तो नहीं उनसे चलिए पहले से ही तो बाबा साहब पे ये बात कर रहे हैं ना न्यूटन जी से, बाबा साहब पर मैं इनसे ना इनके नॉर्मली धर्म पर बात कर पहले, रहे हैं। हाँ पहले मैं ये जो आक्षेप लगाते हैं मैं इनको तब भी देता हूँ। देखिए सर, चैट्स में मैं भी मॉडरेट करता हूँ यहाँ पर। पर चैट में देखिए कई तरह के हमारे साथी होते हैं, जो विरोधी भी होते हैं और हमारे समर्थक भी होते हैं। तो चैट्स में देखिए जिसको जो बातें करना है वो करने के लिए फ्री है। और जहाँ भी ज्यादा अब्यूजिव या क्रॉस वाली जो लाइन क्रॉस हो जाती है जब, तो वहां पर चैट्स को मॉडरेट करके डिलीट भी किया जाता है, और ज्यादा गाली गलौज होने पे लोगों को बैन भी किया जाता है। तो यहाँ पर प्रॉपर कैसी मॉडरेशन बात यहाँ कर पर रहे हो होता यार, है। कैसी बात करो। एक आप घंटे मुझे से मैं चैट में ही नहीं हूँ, नहीं हर चैट देखिए, में नहीं गाली नहीं पड़ नहीं रही है। आप कहाँ, आप शायद का बंदा, आपका बंदा नहीं शायद नहीं चैट देख नहीं नहीं रॉन्ग रहा, रॉन्ग। देखिए आप सो गया थोड़ी होगा बहुत अगर तो। आलोचना, नहीं नहीं तरुण जी, अगर आप थोड़ी बहुत भी अगर आप आलोचना सहन नहीं कर सकते हैं, तो फिर सोशल प्लेटफॉर्म में आइए मत ना। अगर आप नहीं नहीं, सोशल मैं तो प्लेटफॉर्म पूरी ये भी तरह से बात तैयार, मैं तो पूरी तरह से नहीं तैयार हूँ भाई। समझिए, मैं मैं तो यहाँ पर संविधान नहीं को नहीं मानता हूँ, सुनिए उसमें आप सर मेरी, राइट टू जो क्रिटिसिज्म का है वो तो मैं मानता हूँ। आप अपनी बात रख सकते बिल्कुल हैं, है ना, दूसरे की सुन सकते हैं। मैं तो खुद मानता हूँ बिल्कुल उस सुन चीज को। सकते हैं। अरे सुनिए सुनिए, हाँ। थोड़ा सुनिए, मैं भी यहाँ चैट मॉडरेट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम्म। अगर नॉर्मली अगर एक लाइन क्रॉस जब हो जाती, गाली गलौज होती, इवन समर्थक भी देते हैं हमारे, या हमारे विरोधी भी देते, तो उन दोनों को ही चैट डिलीट की जाती है। आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर मॉडरेशन नहीं होता है। पर अगर थोड़ी बहुत भाई अगर अब आलोचना होती है, जहां तक नहीं मैं नहीं नहीं आपकी चैट तरुण इनसे जी, देखा हूँ, विरोधी तो आपका कोई है नहीं ही नहीं वहां गलत पे। है। सारे क्या आप ही बात के कर रहे बंदे हैं यार? हैं। नहीं नहीं गलत, हाँ बताओ, रॉन्ग है कोई ये, एक गलत चैट मुझे एलिगेशन दिखाओ नहीं। एक। आप रेफरेंस दिखाइए, नहीं गलत, मैं अभी आप दिखा देता शब्दों हूँ, से बात करिए। आप अपना चैट सेक्शन ओपन करिए, मैं खुला है दिखा तो देता चैट हूँ सेक्शन आपको। बताइए। हाँ खुला चैट हाँ, सेक्शन देखिए आप बताइए। ऐसा, हाँ बताइए, मैं कहाँ एक लिखा है? क्रोम में यूज कर रहा हूँ, न्यूटन क्रोम जी में यूज कर रहा हूँ मैं। देखिए नहीं न्यूटन जी इनसे यही इस गलत पर बात बात है ही नहीं ना। करते ना न्यूटन जी, इनसे इस पर बात ही नहीं करते। अच्छा आप ये बताएं, आप बाबा साहब के संविधान को मानते हैं ना? हाँ बिल्कुल। अरे वो अच्छा तो आप, नहीं तो भारत रत्न बाबा है साहब दिया है उनको। ने, हाँ ठीक है, तो आप ना बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाया था, तो आप मानते हो कि मनुस्मृति घटिया है? अरे भैया, जैसे किसी भी चीज में इंसानियत के खिलाफ कोई बातें लिखी हुई तो वो उससे घटिया चीज क्या होगी? हालांकि मैंने हाँ मनुस्मृति नहीं तो पढ़ी, फिर, और मैं जिस हाँ तो परिवेश फिर से आता नहीं हूँ, तो जिस फिर गांव से आता तो हूँ, वहां ठीक पे है ठीक है मनुस्मृति नाम ठीक का है, कोई शब्द है ही नहीं यहाँ है। पर हाँ नहीं है ना, तो फिर कहो मैं मनुस्मृति पे थूकता हूँ। अरे मैंने जो पढ़ा नहीं, मैं उस पर कैसे थूक दूं भाई? मैं अरे जिसके बारे नहीं में तो जानता ही नहीं, अरे मुझे क्या जब पता उसके बारे में क्या लिखा है उसमें। अरे भैया जब बाबा साहब ने उसको जलाया था, आप जानते हो ना, बाबा साहब को मानते हो, तो फिर बताओ ना, आपको ये तो पता होगा। ये हो ही नहीं सकता नहीं कि आपने मनुस्मृति के बारे में सुना नहीं हो, कैसी बातें कर रहे हो?
मैंने तो मनुस्मृति के बारे में आप ही जैसे लोगों के बारे में वो लोगों के मुंह से सुना है। दूसरी बात, अगर आप कह रहे बाबा साहब वाली बात, तो आइए मैं बताता हूँ। बाबा साहब ने तो ये भी कहा था कि आरक्षण 10 साल में हट जाना चाहिए, तो आप मानते हो इस बात को? छोड़ो आरक्षण को 10 साल बाद। अरे कौन से आरक्षण ने आरक्षण की बाबा कही साहब थी ने वो उन्होंने? जला दिया, तो आप कौन मुझसे कौन कह रहे हो कि थूकने के लिए। कौन से मैंने वो चीज कौन पढ़ी से नहीं, आरक्षण मैंने की वो चीज उसको देखा नहीं। कौन से आरक्षण की कही थी 10 साल के लिए? कौन से आरक्षण की कही थी बाबा कि साहब 10 ने साल में? संविधान बनाने के कौन से बाद जो आरक्षण हाँ दिया हाँ था, कौन उसमें कहा था हाँ कि वो ये 10 सालों के लिए है, 10 सालों में समाज इससे सुधर जाएगा और हम इसको 10 साल बाद हटा देंगे। उसके बाद बाबा साहब चले गए 57 कौन से 58 में। आरक्षण उसके कौन बाद से आरक्षण गलत की बात गलत गलत। कौन से आरक्षण देखिए की बात भैया, है? आजाद SC जी ST रुकिए आरक्षण की ना, कह रहा हूँ मैं। आजाद जी रुकिए अरे ना, भैया तरुण ये नहीं भारद्वाज। बाबा, वो अलग। और सुनिए मेरी बात, आप बाबा साहब को आधा अधूरा मत मानिए, आपको मानना है तो पूरा मानिए। बाबा साहब ने पाकिस्तान के बारे में क्या कहा था, बाबा साहब ने टू नेशन थ्योरी के बारे में क्या कहा था, बाबा साहब ने मुसलमानों के क्या बारे था में क्या कहा बताइए, था। आप बस क्या एक कहा चीज था? को लेके पकड़ के बैठ जाते हैं कि मनुस्मृति को जलाया था, अरे मनुस्मृति को रुकिए जलाया था। रुकिए भाई ठीक है साहब, हो आप मुझे गया ये बताइए। हो गया हो गया भैया हो गया तुम्हारा हो गया। सुनो, बाबा साहब ने जो आरक्षण की बात कही थी ना, वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात हुई थी। और बाबा साहब ने कहा था कि समानता आ जाएगी, तो समानता आ गई क्या? अनम्यूट करें तरुण भारद्वाज। समानता आ गई? आज भी दलितों को घोड़ी चढ़ने पे उनका गला काट दिया जाता, उनको मार दिया जाता, मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता। ये समानता आ गई? आ गया ना असली फेस आपका सामने। आपको रिजर्वेशन के बारे में कुछ पता तो है नहीं। कौन से रिजर्वेशन के बारे में बाबा साहब ने बात कही थी ना? आप लोग सिर्फ ना एक शब्द पकड़ते हैं, शब्द, और फिर उसके पीछे ना नंगा नाच करते हो। ये आप लोगों की सो कॉल्ड तथाकथित जो खुद को जन्मजात सुपीरियर मानते हैं ना, यहाँ पर बाबा साहब के फॉलोअर बन के यहाँ मतलब वो खोल उड़कर आने आओगे आप, और यहाँ पर उल्टी सीधे बातें करोगे। हम लोग क्या बेवकूफ बैठे हैं? आपने मनुस्मृति नहीं पढ़ी? अनम्यूट कर लो। चलिए मैं इनसे बात करता हूँ, 1 मिनट। आप जो भारद्वाज जी, आपने भी कहा कि रिजर्वेशन जो था, बाबा साहब ने कहा कि 10 साल के बाद ये खत्म हो जाना चाहिए। तो मैं समझ पा रहा हूँ कि आप उस रिजर्वेशन की बातें कर रहे हैं जिसमें जो हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं, उनको नौकरी मिलती है या पढ़ाई वगैरह मिलता है, उनको कॉलेज जाने का मौका मिलता है। क्या आप उस रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं सर? उसी की कर रहे हैं ना भैया, उसी की कर नहीं, रहे हैं। मैं नूतन पूछ जी लेता हूँ समझो ना, तो ना। कंफर्म हो जाता हूँ। तरुण जी, अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कर लें, नीचे आ रहा होगा ऑप्शन म्यूट अनम्यूट का, देख लें थोड़ा लेफ्ट साइड में। इतना तो ज्ञान होना चाहिए ना तरुण जी। हेलो। नीचे देख लो, सबसे नीचे जाओ, लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे नीचे म्यूट अनम्यूट का बटन है ना। भाग गए देखो ये। अरे यार, चलेगा। मैं भी यार, ये गलत बात है यार, यार वैसे कोई बात नहीं करता आजकल। अरे यार नूतन जी अरे तो इनका नेटवर्क खत्म हो गया। अरे ये लोग ना यार, शब्द नहीं, नेटवर्क खत्म नहीं हो गया सर। चलिए ये मैं म्यूट एक बार अनम्यूट ना करने नहीं आ गए। चलिए आ गए आवाज आ रही है मेरी? आ गए आ गए। आवाज आ रही है मेरी? चलो अब आ आ रही है गए। ना? हाँ। यार, आप सुनिए, लोग 3-4 घंटे से बात कर रहे हैं, मैं 10 मिनट के लिए आ गया, आप मुझसे इरिटेट हो गए। नहीं नहीं, रुकिए ना, नहीं मैं नहीं से बात कर रहा हूँ ना भारद्वाज जी, मेरे को बात करने हाँ हाँ दीजिए। मैं आपसे बहुत प्यार से बात हाँ कर रहा हूँ। देखिए मैं, हाँ, हाँ। मुझको ये बताइए। अब मैं समझ पा रहा हूँ कि आप जो रिजर्वेशन की बात कर रहे थे, बाबा साहब ने 10 साल के लिए दिया है, ठीक है। तो आप, मैं समझ सकता हूँ, मैं ये जान सकता हूँ कि आप जिस रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, क्या वो जो जो पढ़ाई में जो रिजर्वेशन होता है, जो नौकरियों में जो रिजर्वेशन, क्या आप उसकी बात कर रहे हैं? देखो, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ ना, आप मेरी बात सर कंप्लीट आप तो होने। क्वेश्चन, नहीं 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 नहीं, क्या आप हाँ, इसकी बात मैं कर रहे बात हैं कर, सर? देखो समाज अच्छा, में नहीं इक्वलिटी नहीं, है, रुकिए, नहीं अनइक्वलिटी नहीं, है रुकिए, समाज में। यही तो रुकिए ना, 10 साल के बाद सरकार का दायित्व रुकिए है ना, कि जो नहीं जो नहीं। हमारे से नीचे है, जो ऐसा तबका है जिसको अरे यार इसमें आप शुरू सुन में सुनते लीजिए ना, नहीं हैं इसे यार। रिजर्वेशन देना सुन चाहिए। लीजिए, पॉइंट टू मैं पॉइंट ये कहता चलते हैं हूँ ना। कि कास्टवाइज ना होके। यार ये तरुण बात में भारद्वाज दिक्कत मेरे साथ यही होती है। स्टेप बाय स्टेप चलते पहले हैं तो ना 10 साल के यार। बाद आपने जो बात की है उसको तो अरे मुझे तुम क्लियर तो करने 1000 दीजिए साल ना। से राज कर रहे हो, तुम तो नीचे ही रहो। तुम्हें पता है, कल का ही केस बता रहा हूँ। एक चलिए ब्राह्मण मेरा, प्रिंसिपल था स्कूल अरे में। मैं रुक बंद, जाओ ना, थोड़ा म्यूट रुक करिए, जाओ। थोड़ा म्यूट करिए इनको, थोड़ा म्यूट करिए। तो हम्म ये देख पा रहे होंगे, ये है आर्टिकल नंबर 342 इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखा है, मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ ना, बहुत बड़ा हो गया होगा। दिख पा रहा है कि बहुत ज्यादा वो हो गया है, छोटा हो गया है? दिख रहा है दिख रहा है चलिए दिख पढ़ रहा है देता दिख हूँ। रहा है। हाँ, तो ये देखिए क्या लिखते हैं। शेड्यूल ट्राइब्स, द प्रेसिडेंट में विद रिस्पेक्ट टू एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी and where it is a state, after consultation with the governor thereof, by public notification, specify the tribal or tribal communities as part of group or groups within tribes or tribal communities, which shall purposes
for this constitution to be deemed to be scheduled tribes in relation to the state or union territory as in the case may be। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात हो रही है कि जो ट्राइबल जो होते हैं वहां पर कैसे इसको बनाया जाए। और इसी के नीचे एक आर्टिकल और है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए आर्टिकल नंबर 46 भी है, आपको मैं यहाँ शो कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर भी ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ भी कहीं भी 10 साल की बातें नहीं लिखी हुई है। आर्टिकल नंबर देखिए, objective of providing reservation to the scheduled caste SC, ST and other backward classes in services not only to give jobs to some persons belonging to these communities, it is basically at empowering them and ensuring their participation in decision making process of the state। तो यहाँ और आर्टिकल नंबर जो 335 है ना, आर्टिकल मैं थोड़ा सा मिस कर दिया, आर्टिकल नंबर जो 335 है वो सीधा ये लिख देता है कि there shall be equality of opportunities for all citizens in matter relating to employment or appointment to any office under the state. No citizen shall, on ground of any religion, race, caste, sex, or decent place of birth, residence, or any of them, be ineligible or discriminated against in respect of any employment or office under the state। मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद ये लिखते हैं, nothing in this article shall prevent Parliament from making any law prescribing in regard to a class of employment or appointment to an office under the government of or any local or other authorities within a state or a union territory any requirement as to residence within the state or union territory prior to such employment or appointment। तो यहाँ पर ये जो बातें हैं एक्चुअली में यही बातें लिखी हुई है कि जो रिजर्वेशन है वो 10 साल के लिए कहीं लिखा ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। जो 10 साल की रिजर्वेशन ये बात कर रहे हैं वो एक्चुअली में पॉलिटिकल रिजर्वेशन है। ठीक है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन होता है सीट पे, उसके ऊपर है। जो जॉब्स वगैरह की जो बात है उसमें कहीं भी 10 साल का कोई क्लॉज है ही नहीं। तो आपका ये जो क्लेम है यहीं से गलत साबित होता है। न्यूटन जी मैंने बताया ना, ये इनका क्या है ना इशू, देखिए ये ना सिर्फ बात पकड़ते हैं। बात अगर रिजर्वेशन की ना तो ये वहां पर ये नहीं बताएंगे कि वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात हुई थी और उनको रिप्रेजेंटेशन के लिए उसमें कहा था। अगर ये समाज में बराबरी आ जाती, समानता हो जाती, तो वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन खत्म हो जाता उस टाइम। ठीक है, लेकिन क्या वो समानता आई समाज में? क्या समानता खत्म हो गई? इस पे ये बात नहीं करेंगे। और इनको जो ईडब्ल्यूएस का कोटा 10% मिल रहा है ना, उस पे ये बात नहीं करेंगे। मुंह नहीं खुलेगा, इनका चिपका हुआ है जो मुंह। और यहां पर ये घृणित और नफरती मानसिकता यहां फैलाने आ जाते हैं। तो आप ये बताओ, आज ओबीसी की आबादी 60-65% है, उनको रिजर्वेशन मिल रहा है 27%, और एससी एसटी को भी उससे कम ही मिल रहा है। ठीक है, लेकिन जितना उनकी आबादी है, पॉपुलेशन है, उससे कहीं ज्यादा ईडब्ल्यूएस यानी जो अपर क्लास लोगों को 10% मिल रहा है। और अपर कास्ट लोगों की संख्या कितनी है? 15%, उनको 10% रिजर्वेशन मिल रहा है। तो उस ईडब्ल्यूएस कोटा की बात क्यों नहीं करते? जबकि ओबीसी की आबादी कितनी, 60-65%, उनको कितना मिल रहा है? 27%। और वो भी मिल नहीं पाता क्योंकि आपके जैसे ना घृणित मानसिकतावादी लोग ना वहां पर बैठे हुए हैं जो उनको वहां तक पहुंचने ही नहीं देते हैं। इतनी लिस्ट दिखाऊं कि वहां पर शर्मा वर्मा पहुंच जाते हैं, लेकिन वो लोग नहीं पहुंच पाते। लेकिन यार आपकी मानसिकता इतनी दूषित है कि आप बात ही नहीं करना चाहते उस चीज पे। आओगे बाबा साहब के बारे में बात करने और अपनी मानसिकता में कुछ और ही जहर घोल रखा है। चलिए मैं कुछ चीज दिखाता हूँ न्यूटन जी, आप लोग शॉक्ड हो जाएंगे कि एक्चुअली क्या होता है। इनके वो ब्राह्मणी लोग हैं ना जो एक जब मतलब 25-25 स्कूलों में से सैलरी पाते हैं और 25-25 स्कूलों में इनकी जॉबें लग जाती हैं। रुको मैं दिखाता हूँ इनको हकीकत क्या है। रुको मैं एक चीज डाउनलोड ही कर लेता हूँ ना। न्यूटन जी मेरी वॉइस आ रही है क्या? आ रही है सर, बोलिए।
हाँ, तरुण भारद्वाज जी, फिर आपने एक और एलिगेशन लगाया हम पे कि हमने धंधा बना के रखा है, यहाँ जो सुपर चैट्स आते हैं। तो देखिए, हमने कभी किसी को यहाँ पर सुपर चैट्स देने के लिए कभी किसी को कहा नहीं। ये दर्शकों की इच्छा है, वो करना चाहते हैं या वो नहीं करना चाहते हैं। हम बस उन्हें लाइक और शेयर करने के लिए कहते हैं। हमने कभी भी उनसे ये नहीं कहा कि सुपर चैट दो, दान दक्षिणा दो, दान दोगे तो हमारा बहुत अच्छा होगा। कभी नहीं कहा हमने। जब ज़रूरत पड़ी तब हमने बोला और वो हमने बंद भी कर दिया। तो ये बात तो आपकी यहाँ भी गलत है कि हम यहाँ पर सुपर चैट खोल के धंधा खोलने बैठे हैं। यहाँ पर डॉक्टर नो जी हैं, ये डॉक्टर साहब हैं, मेरी भी अच्छी खासी जॉब चल रही है। हम लोग को पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। पर हम लोगों का ये दायित्व बनता है कि समाज में जो अंधविश्वास फैला हुआ है या जो इस तरह की बातें होती है जो डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर आधारित है, तो हम उस पे बात करें। हम नहीं करेगा तो कौन करेंगे यहाँ पर? है ना? तो ये हमारा दायित्व है। तो ये भी आपकी बात यहाँ से भी गलत साबित होती है। डॉक्टर मनोज जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, अच्छा हाँ, न्यूटन जी ये देख मैं लीजिए, ये देख लीजिए ओके। न्यूटन जी, हाँ पहले हाँ ये देख लेते हैं। नो आप तक, डॉक्टर नो साहब मैं आप तक आता हूँ। ये दिख रहा है क्या स्क्रीन पे? इनको ये दिखा देते हैं। देखो ये बताइए। पढ़ो, हाँ, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, ठीक है, ठीक है, ये हाँ, 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 दिख रहा है सर। यूपीएससी की बात। पिकअप भवन तृतीय तल, गोमती नगर, लखनऊ, संख्या 355, और ये एड्रेस लिखा है। आयोग के विज्ञापन संख्या 2, परीक्षा 2021, स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा। ये है, देखिए यहाँ पर पूरा लिखा है। 01 के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला 9212 पदों हेतु आयोजित लिखित परीक्षा एवं अधिमानी अंकों के आधार पर अहर्ता अभिलेख परीक्षण के उपरांत अंतिम चयन परिणाम का लंबवत एवं क्षैतिज आरक्षणवार कट ऑफ अंक निम्नवत हैं। देखिए अब आरक्षण ये देखें थोड़ा, ये टेबल देखें, यहाँ पर श्रेणी लिखी है, अंतिम चयनित अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक लिखे हैं, अंतिम चयनित अभ्यर्थी की जन्म तिथि लिखी है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर अनारक्षित, यहाँ पर ये आरक्षित नहीं है, ठीक है, अनारक्षित 50 यहाँ पर कुल प्राप्तांक हैं, ये इतने से लिस्ट गई है। अब देखें अनुसूचित जाति 35, अनुसूचित जनजाति 13 और अन्य पिछड़ा वर्ग 42, और देखिए ईडब्ल्यूएस कितना है? 3। ये है इनका मेरिट, दिख रहा है आपको? बाप रे! 3 दिख रहा है ये नंबर। मेरिट? 3 नंबर, ये इनकी मेरिट है। यार, इतना घोटाला बड़े हो रहा है शर्म ना। की बात है, बड़े शर्म की बात है। देखो मतलब जी, जी। अनारक्षित लोगों, देखिए अनारक्षित लोगों को 50 है, अनुसूचित जाति के लिए 35 नंबर लाने, अनुसूचित जनजाति के लिए 13.75 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 42.50, सबसे ज्यादा इसी के मान लो। और ईडब्ल्यूएस कोटा वाले जो सो कॉल्ड जो रिजर्वेशन धारी हैं, इनको देखो 3 नंबर लाना है भाई। अब इस पे भैया इनका मुंह सुदामा। नहीं खुलेगा। अब देखो, हाँ। अब देखो यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आरक्षित, उनके लिए 9.75 लिखा है, ठीक है। और अब देखें नोट, कार्मिक अनुभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत अधिसूचना उत्तर प्रदेश समूह, ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ पर देखें दोस्तों, ये इन ब्राह्मणों की मेरिट है जो आरक्षण के विरोधी हैं, 3 नंबर पाकर सिलेक्ट हो रहा है। असल में ये मेरिट के आधार पर सिलेक्शन नहीं चाहते, बल्कि मामा चाचा ताऊ के दम पर भर्ती होना चाहते हैं। संविधान ने इन अयोग्य और नकारे लोगों को रोक रखा है, वरना इन मूर्खों और अंगूठा छापों की वजह से पूरा देश नष्ट हो जाए। ये गाय गोबर और गोमूत्र करते रहते हैं अनुसंधान केंद्रों में जाकर। यही असल हालात है न्यूटन जी, समझ रहे हो? सही बात। हुँ। ये मिक्की भारद्वाज ये बोल जैसे रहा है लोग ना, रिज़र्वेशन, ये है रिज़र्वेशन। हाँ नहीं, मिकी भारद्वाज तो ये शायद इस, वो रैशनल है। तरुण भारद्वाज। सॉरी हाँ मैं कह रहा हूँ कि तरुण भारद्वाज, मैं कह रहा हूँ हाँ इनका नाम। तो और ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन को ये कौन सा रिजर्वेशन बताने आते हैं, ये ये हाल है इन आर्टिकल लोगों का नंबर यार। 335 है, जिसमें ये कहा गया है कि स्पेशल प्रोविजंस दिए जाएँगे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को। इस पे टाइमलाइन कहीं नहीं है। जो बाकी जो आर्टिकल है उसमें टाइमलाइन दी गई है, वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन के ऊपर वो बात है। तो ये जो है, ये किसी भी फैक्ट को तोड़-मरोड़ के बताते हैं। खैर वो जा चुके हैं, वो रुके नहीं, वो शायद अच्छा मैं एक चले फाइल गए। न्यूटन जी आपकी तरफ शेयर करता हूँ, चलेगा ना? हुँ। मैं 10 ये रिजर्वेशन के बारे में, ये मेरे को हाँ, 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 ये आया, ये
सर ने भी भेजा था, हाँ चलिए मैं खोल हाँ, देता हूँ। अमित सर ने भेजा ना, वो देखो अमित सर ने भेजा भी। तो ठीक है, भाई मैं खोल ये देता चलेगा, लेकिन फिर भी हम दिखा सकते हैं न्यूटन जी, क्योंकि हूँ। लोगों को तो पता चले ना असल में। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये लोगों की मैंने शेयर कर हकीकत है दिया। यार, क्या इनकी, दिख देखो। रहा है ना? हाँ हाँ, दिख रहा है, पढ़ दें। हाँ, तो ये लिखते हैं वेदर अंबेडकर वांटेड रिजर्वेशन ओनली फॉर 10 इयर्स। ये लिखा है अनुराग भास्कर, असिस्टेंट प्रोफेसर, जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल, सोनीपत। तो ये लॉ का प्रोफेसर है। देयर आर सेवरल मिथ्स अगेंस्ट रिजर्वेशन। टू आर्टिकल्स, थोरैट, तगाड़े, नायक 2016, भास्कर 2021, on economic and political weekly debunked the validity of popular arguments against reservation, including that on merit and efficiency. पेज नंबर ओके, 3 से पढ़ दो न्यूटन जी। पेज नंबर 3। ओके, 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 सॉरी, सॉरी, पेज नंबर 3 स्टार्ट से ही पढ़ने लगा मैं। ये देखिए, ये ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, अच्छा यहाँ से पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। The special rights for minorities were a matter of concern for constitution framers. To assist the Constituent Assembly, an advisory committee on fundamental rights, minorities, and tribal and excluded areas was created under the chairmanship of Sardar Patel. The committee was further subdivided, out of which the minorities subcommittee dealt with the minority rights and safeguards. When the minorities subcommittee met for the first time on February 27, 1947, Ambedkar submitted an exhaustive note on the subject of minorities and fundamental rights. He proposed that the scheduled castes should have a minimum share of representation according to the population in legislature, ministries, municipalities, local boards, and public services. Other suggestions of safeguards for the scheduled caste were made by leaders such as Jagjeevan Ram, H.J. Khandekar, and organizations such as All India Adi Hindu Depressed Classes Association. The proposed safeguards provided that all concessions in privileges given to the minority communities should be effective for a period of 30 years, after which the communities should be consulted as regard their modification. अच्छा, 30 साल के बाद इसकी समीक्षा होती है। These suggestions, among other, were considered in later meetings of the subcommittee. Okay. इसके बाद और ये तो काफी कुछ लिखा हुआ है सर। अच्छा, ये देखिए क्या लिखते हैं यहाँ पर। 10 साल वाली बात हो रही है। ये देखिए, दिस पीरियड ऑफ 10 years was similar to the demand of Ambedkar during the last days of Pune Pact negotiations. Again, this limit was not fixed time limit to end reservations in joint electorates. मतलब यहाँ पर भी ना इलेक्शन की ही बात हो रही है। rather an initial limit after which the position of joint electorates reservation should be considered. Okay, पेज नंबर 10 में चलते हैं अभी। 6, 7, 8, 9 and then 10। अरे ये ऊपर लेने जा रहा है। एक मिनट सर, मेरे को नो इशू। फिर से करना पड़ेगा। हाँ, फिर से मैं शेयर कर देता हूँ। दोस्तों, तब तक आप लोग स्ट्रीम को लाइक और शेयर करते रहें। ठीक है, ये आ गया है जी। तो अलाउ। हाँ, तो सर स्क्रीन शेयर कर देंगे। ये देखिए, नो टाइम लिमिट फॉर रिजर्वेशन इन सर्विसेज एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। Unlike the deliberations on the time limit of 10 years on political reservation, there was no such discussions on time limit on reservations in public services. In regard, in this regard, an analysis of proceedings of the Constituent Assembly related to the drafting of Article 16 subclause 4, which provides for reservation in public services for backward classes, can be found in my previous article. The reservation in educational institution was introduced by the way of first constitutional amendments in the year 1951, 1 year after the constitution came into force. तो यहाँ पर सीधा सीधा ये लिख दिया गया है कि जो टाइम लिमिट है जो जॉब्स के ऊपर, वो कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं।
जो लिया गया है वो आपका दिया गया है पॉलिटिकल रिजर्वेशन के लिए 10 साल की जो लिमिट है पॉलिटिक्स के लिए दी गई है। तो ये बातें तो पता ही है ना, आर्टिकल नंबर 335 आप पढ़ेंगे तो आपको तो उसमें पता चल ही जाएगा। अब सबसे पहले तो मैं आपकी ना उस बात का जवाब देता हूँ जो किसी ने कमेंट की थी नहीं कि अपनी सिस्टर की शादी कर देंगे नहीं कर देंगे। भाई साहब ऐसा है, सिस्टर की शादी करने ना करने ना सबसे बड़ी काबिलियत की बात होती है। अगर आप में काबिलियत होगी तो मेरी परमिशन की जरूरत नहीं होगी। दूसरी बात, अंबेडकर जी ने ब्राह्मण लड़की से शादी करी थी तो क्या अंबेडकर जी खुद बुद्ध बन गए थे? अंबेडकर जी का जातिवाद मिट गया क्या? वो तो फिर भी एससी कैसी रह गए। ये तुम्हारी सोच ऐसे खराब है इनको बनाया कि तुम इससे शादी। भारद्वाज जी, ये तो आपकी सोच है, ये तो हमने आपकी सोच है, ये तो किसने आपकी बनाया सोच ऐसे? है हमने ना। बनाया क्या? ये भाई साहब बिल्कुल, ये तो अंग्रेजों ने तुम्हें आपकी एससी सोच है। एससी बना के गए। बिल्कुल, ओ बिल्कुल। भैया, अंग्रेजों ने बनाया? अंग्रेजों के यार पहले रुकिए, नहीं थे? अब तो मुझे खोलना पड़ेगा बताओ भाई, जरा ऐसा नहीं। किस वेद पुराण में लिखा है कि एससी कौन होगा? कि बताओ किसमें कास्ट नाम का शब्द कहाँ से आया सबसे पहली ये बार? ऐसी कास्ट नहीं बताओ होता जरा। है, ये ऐसी। ओ भैया, ऐसी तो थोड़ा तभी यार ऐसे वही ढूंढते आप हो ना वहां कि हम से। एससी ये एससी हैं। कास्ट नहीं है, ये कास्ट नहीं है, ये कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। थोड़ा बहुत पढ़ लिख ऐसा लो। भैया आप ये जो बता दो दोनों आपके सुनो धर्म मेरी ग्रंथों बात। ने क्या दिया। अरे नहीं सुनना यार, पहले ये बताओ धर्म ग्रंथों ने क्या दिया। कोई ऐसा सूत्र जब बता सकते हो तुम्हारी जो पढ़ा सुनने लिखा की हुआ आपके धर्म ग्रंथों में? जब तुम्हारे सुनने की हिम्मत ही नहीं है तो अरे फिर ये तब चैट सुनेंगे। वैट का ड्रामा क्यों अरे करते हो फिर तुम? सुनेंगे तब ना जब सुनेंगे चलिए, आप भी तो जवाब दिखाना दोगे। पड़ेगा। मैं दिखा बहन के की बात बात पे तो करता हूँ। कैसे चाहिए कम से बिदक कम। गए ना। काबिलियत अरे होगी भैया मैं मतलब कहाँ बिदका हूँ, अरे मैं वो तो कहीं नहीं अनपढ़ बिदका। इंसान। अरे तो वो अनपढ़ इंसान थोड़ी ना कौन है, पढ़े लिखे ही बोला ना। कौ, आपको ये काबिलियत की बात आपको यहाँ पर मिर्ची से क्यों लग गई भैया? आप रैशनल हो, आ, आप मानते हो आज कि आज जातिवाद का खराब देश चीज है, तो आप आज ये के कह देश देते में कि सब भैया। आपके देश में सब आजाद हैं। आज के टाइम 18 साल से ऊपर कोई किसी से भी शादी कर सकता है, उसमें परमिशन नहीं चाहिए। तुम ये इतने बोल गधे हो, तुम्हें ये भी कि नहीं आप पता। अबे निकल साले, फालतू में दिमाग गधे अरे वाला। मैं बात करता इनसे, आप भगा दिए इसको इनको। रखो इधर ही, पेलतो, रुको रुको। नहीं यही है इस साले को पेलो। हाँ हाँ, अच्छा और भाई, मुझे चलिए भी कुछ ठीक है। बताना हराम था जादे को इनको। पेलो। नहीं नहीं, पेलो रुकते हैं ना, इसको। रुकते हैं। ये देखिए ऐसे भाई ही क्या, नहीं है। अरे यार आप समझते नहीं है। देखिए क्या लिखते हैं ना आपको, मैं चलिए मैं शो कर ही देता हूँ। ये जो आपके ब्राह्मण धर्म में कहाँ से बातें आती हैं, चलिए। ऋग्वेद के पुरुष पुरुष सूक्त से लेके ये देखिए, मनु कहता है कि ब्राह्मण का नाम मंगल सूचक शब्द से युक्त हो, क्षत्रिय का बल सूचक शब्द से युक्त हो, वैश्य का धनवाचक शब्द से युक्त हो और शूद्र का निंदित निंदित शब्द से युक्त नामकरण होना चाहिए। मनु का 2:31, चैप्टर नंबर 2, 30 नंबर 1 श्लोक। यह नामकरण कब करना चाहिए? मनु कहता है कि जन्म के 10वें या 12वें दिन नामकरण करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि 10वें या 12वें दिन शिशु को मनु ब्राह्मण क्षत्रिय आदि कह देता है, जिसका अर्थ है कि वह ब्राह्मण की संतान को ब्राह्मण, क्षत्रिय की संतान को क्षत्रिय, वैश्य की संतान को वैश्य और शूद्र की संतान को शूद्र ही कहता है। तो यहाँ पर जो आपकी जो मनुस्मृति है उसमें साफ लिख दिया गया है कि ब्राह्मण कौन है और क्षत्रिय कौन है। चलिए यहाँ पर भी अब एक चीज और आती है, अब एक बहुत गजब की बात आती है कि जो जन्म से कोई शूद्र नहीं होता, जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता, तो ये भी एक बात आती है। तो ये आर्टिकल जो मनुस्मृति का जो चैप्टर नंबर 10 और 65 नंबर जो श्लोक है, जिस प्रकार कोई शूद्र ब्राह्मणत्व को और कोई ब्राह्मण शूद्रत्व को प्राप्त होता है, उसी प्रकार क्षत्रिय और वैश्य से उत्पन्न शूद्र भी, मतलब यहाँ पर कास्ट चेंज होने की बात हो रही, जबकि ऐसा है नहीं। आर्टिकल नंबर जो 1064 है, जस्ट इसके ऊपर वाला जो 1065 की बात हमने की, उसके जस्ट उसके ऊपर पहले श्लोक में 64 नंबर श्लोक में ये लिखा हुआ है, ब्राह्मण से शूद्र स्त्री में उत्पन्न कन्या यदि ब्राह्मण से विवाह कर कन्या पैदा करे और वह भी ब्राह्मण से विवाह करे तो 7वीं पीढ़ी तक करती हुई वह श्रेष्ठ जाति को प्राप्त होती है। मतलब कोई शूद्र स्त्री है, ठीक है, और ब्राह्मण ने से शादी कर ली, तो उसकी 7वीं संतान होगी, तब उसका वर्ण चेंज होगा 7वीं पीढ़ी में, ठीक है। और 65 में जो 64 की बात है उसको पक्का किया गया है। तो यहाँ पर सिर्फ ये बात सिद्ध होती है कि जो वर्ण व्यवस्था है वो जन्म से होती है, ठीक है। और ये देखिए क्या लिखते हैं, आप स्तंभ तो वर्तमान जन्म में शूद्र के ब्राह्मण बनने के सपने में भी नहीं सोच सकता, क्योंकि वह उसकी बाबत मनु से भी ज्यादा क्रूर है। उसने कहा है कि शूद्र तथा अन्य लोग शमशान के समान है।
तो ये हमको एक आप चीज़ समझ स्तंभ। में आती है कि इनके धर्म ग्रंथों में जब कास्टिज़्म पहले से है, चाहे वो गीता पकड़ लीजिए, चाहे आप रामायण पकड़ लीजिए, कुछ भी आप पकड़ लीजिए, रामायण, रामचरितमानस, गीता, कोई भी महाभारत, अरे हिंदू धर्म का पुराण वेद, से लेके है ना? उपनिषद तक हर जगह पे। हाँ, हाँ, हाँ। तो और ये आक्षेप कैसे लगा सकते हैं कि जो कास्टिज़्म है वो कॉन्स्टिट्यूशन से आ एक रहा है? मिनट जो कैटेगरीज़ है वो तरुण जी, कॉन्स्टिट्यूशन में बनाई है। तरुण जी, आपके एक एक ऑब्जेक्शन शुरू करते हैं। पहले आप पैसे क्यों नहीं लेते, लेते क्यों हो? तो पहली बात है कि यहाँ पे हर कोई हफ्ते के 6-6 घंटे बैठ के, उससे पहले पढ़ाई करनी पड़ती है, बुक्स लेने पड़ते हैं, ये बाकी का जो खर्चा होता है, जो भी चैनल चलाता है उसके पास अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए। और हर कोई आर्थिक रूप से, जैसे न्यूटन जी मैं हूँ, लेकिन आजाद जी अभी स्टूडेंट है। तो एक बात समझिए, जिसको देना है उसके लिए है, सुपर चैट होता है, हर यूट्यूब यूट्यूब चैनल पे आप होता है, ये होता है। दूसरी बात आपने जो कही थी कि आप केस क्यों नहीं करते, पहली चीज है कि हम यहाँ सामाजिक बदलाव के लिए बैठे हैं, हम लॉयर्स नहीं है। आपको अगर करनी है आप कर सकते हैं। तीसरी बात, आप जो कह रहे हैं वर्ण और जाति में क्या फर्क होता है, ये आप समझाएंगे तो हम समझ पाएंगे। लेकिन जहां तक हमने सब पढ़ा है उस हिसाब से आपका वर्ण या जात जन्म से ही होती है, और वो पिछले जन्मों के कर्मों के ऊपर आपके अगले जन्म की जात या वर्ण निश्चित होता है। ये गीता में भी है। ये आप कोई भी धर्म ग्रंथ पढ़ लीजिए, यहाँ पे कर्मों की बात पिछले जन्म की। और कर्म क्या है, तो जिस वर्ण में आपने जन्म लिया है उस वर्ण का काम करते रहे। जैसे शूद्र है तो ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना आपका धर्म है, तो वो पिछले जन्म का है। और औरतों को शूद्र में ही गिना जाता है, उनको उस उचित लेवल पे माना ही नहीं जाता कि जो कोई परम ज्ञान या सिद्धि प्राप्त कर सके। इसके बावजूद अगर आपको आज़ाद और जी, कुछ आपकी तरफ से पूछना साउंड आ है तो रहा है, पूछ थोड़ा-सा माइक लीजिए। म्यूट कर लेंगे। आज़ाद जी आपकी तरफ से साउंड आ रहा है, थोड़ा-सा माइक म्यूट कर लेंगे। अच्छा अभी भी? अभी सांसों ठीक का है। थोड़ा, हाँ। हाँ, माइक थोड़ा-सा दूर कर लेंगे। हाँ, हाँ, तो डॉक्टर नो प्रॉब्लम। तरुण जी, अभी आपको और क्या पूछना है और क्या और एलिगेशंस लगाने हैं, प्लीज गो अहेड। हेलो, रॉक्सी जी भी आए हैं, मनीष वदान जी, सर आपको जय भीम। हाँ जी सर, जय भीम आप सबको। जय भीम मनीष जी। हाँ जी, कैसे हैं सर? बिल्कुल हाँ, ठीक है आपकी। तरुण जी हैं सर? बात कर वो सकते हैं? चुप है, क्यों है पता अच्छा, नहीं। चलें कोई बात नहीं। हाँ जी, अगर तरुण जी आप सुन रहे हैं, देखें, आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि 18 साल से ऊपर शादी हो सकती है। तो भाई वो जो हक है ना, वो संविधान ने दिया है। आप वर्ण शंकर पढ़ लें, जिसमें अर्जुन भी कहता है, हाँ। ठीक है ना, गीता में। तो आपको जो जो ये आप अच्छी अच्छी बातें करते हैं ना, कभी आप सोचिएगा, जो आप अच्छी अच्छी बातें करते हैं, 18 साल के ऊपर वो किसी से भी शादी कर सकता है, पढ़ाई लिखाई कर ली है, ये सब संविधान का दिया हुआ है, आपके धर्मों का दिया नहीं है। अगर आपके धर्म के हिसाब से हम चलें तो हमें तो पढ़ाई का अधिकार ही नहीं है। सो इफ यू आर डिफेंडिंग योर रिलीजन, प्लीज गिव रेफरेंस फ्रॉम योर रिलीजन ओनली। संविधान तो हमें पता है अच्छा है, वो तो ह्यूमैनिटी के ऊपर बेस्ड है। अगर आपने भी संविधान का ही एग्जाम्पल देना है तो फिर तो ठीक है, फिर तो हम एक ही तरफ हो गए। फिर आप इसमें डिफेंड क्या कर रहे हैं? मतलब व्हाट आर यू डिफेंडिंग हियर? आपका धर्म तो डिफेंड नहीं होता यहाँ पे। आपके धर्म में मनुस्मृति में अभी न्यूटन साहब ने पढ़ के दिखाया। फिर वो क्या कहते हैं, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, वो तुलसीदास बोल के चला गया, ठीक है। फिर शंभुक का वध किया राम ने, क्योंकि वाल्मीकि वो, रामायण। हाँ, वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है।
गीता में लिखा है। नहीं, मैं डॉक्टर नो, मैं यही तो कह रहा हूँ कि डॉक्टर नो, जब हम बात करते हैं देखें जी, पढ़ाई कर सकते हैं, अच्छे बन सकते हैं। अब जो है सफाई करने वाले के बच्चा जो है वो आईएएस पीएस बन सकता है, वो बिल्कुल बन सकता है, लेकिन वो किस लिहाज से बन सकता है? वो कॉन्स्टिट्यूशनली बन सकता है। आपकी धर्म की किताबों के हिसाब से तो कुछ भी नहीं बन सकता। वो तो कह रहे कि अगर आपका धर्म, आपके जो वर्ण में जो काम आपको दिया गया है वही आपको करना है, अगर कोई और काम उससे अच्छा भी है तो भी आपको नहीं करना है। आपका धर्म तो ये कहता है। और रिजर्वेशन की सर बात जो होती है, बार बार रिजर्वेशन की बात करते हैं। मैं तो कहता हूं चलो खत्म करते हैं। जो सबसे पहले रिजर्वेशन आई, पहले उसको खत्म करते हैं, ठीक है? फिर जैसे जैसे रिजर्वेशन खत्म होती है, जो सबसे लास्ट में आई, फिर हम जो सबसे लास्ट में आएगी उसको खत्म कर लेते हैं। हाउ अबाउट दैट डील? क्या कहते हैं सर? हेलो। हाँ सर, मेरी बोल। हाँ, तो हाँ सर, चलिए इनसे बात करते हैं। और देखिए, ये इतने बड़े बेवकूफ लोग हैं, इनको ये नहीं पता कि इनके जो सो कॉल्ड जो मनुस्मृति है और इनके जो ब्राह्मण लोग हैं ना, उन लोगों ने एससी एसटी ओबीसी को सदियों शूद्र अछूत अनटचेबल बना के रखा है। और ये कैटेगराइजेशन को कहती है ये अंग्रेजों ने जातिवाद बनाया है। यार इनको शर्म नहीं आती? तो इसका मतलब सर, जो रामायण हुई है फिर वो अंग्रेजों के बाद ही हुई ना, क्योंकि शंभुक तो शूद्र था, तो फिर अंग्रेजों ने बनाया। तो मतलब जो मतलब 200 साल पहले अंग्रेज आए, 200-250 साल पहले, तो फिर यही बात होगी ना फिर। तो इसका मतलब जो रामायण है वो तो 300 साल से पुरानी भी नहीं। उस पे नहीं, और ये उस पे नहीं बोले भैया मेरिटधारी लोग 3 नंबर में कैसे सिलेक्ट हो गए? भाई जो मैंने अभी दिखाया ना, वो 3 नंबर में कैसे सिलेक्ट हो रहे हैं ये मेरिटधारी सो कॉल्ड? बिल्कुल, पूछ बताओ। लीजिए सर। और हाँ, नहीं, और आप एक और भी एडिशन बता दीजिए। आप भारद्वाज लिखा है आपने, ये क्या आपके कर्मों से आपने भारद्वाज नाम धारण किया है? आज के समाज में कोई भी जाति या वर्ण जो है वो क्या कर्मों से डिसाइड होता है? आपको क्या कर्म किए थे इसलिए ये हुआ, या आपके पिताजी का दादाजी का सरनेम था इसलिए आप भारद्वाज बने? ये भी बता दीजिए। जी जी बिल्कुल। और कुछ इसके अलावा कुछ बोलो तो सही भाई। अभी शुरू तो करो आप। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि मैं कोई ऐसा ज्ञानी पुरुष नहीं हूँ कि मैं महाभारत, रामायण, गीता, मनुस्मृति क्या हाँ, पर दुनिया में क्या चल रहा है वो तो देख रहे हैं। मेरी बात सुन लीजिए। मैंने रिलीजियस स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़े हैं। दूसरी बात, मेरा जन्म 1994 में हुआ है। मैं आजाद भारत में जन्म लिया। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है। मैंने अपने साथ में जो बच्चे पढ़े ना उनके बारे में जाना है, जो साथ में किताबें पढ़ी हैं। आप मुझसे कोई भी सवाल पूछो कि मनुस्मृति में क्या लिखा, भैया मुझे नहीं पता। आपको उसके बारे में ज्ञान लेना है तो आप किसी रिलीजियस गुरु से बात कीजिए। दूसरी बात, मैं जो डिफेंड कर रहा हूँ वो बता रहा हूँ। अरे भैया बता तो रहा हूँ, वो किसी भाई ने पूछा था ना, किसी ने कि अपनी सिस्टर की शादी को नहीं। भैया मैं होता कौन हूँ? 18 साल से उम्र, आप खुद कर लो। हाँ सर, कितनी अच्छी बात की आपने। नहीं, ये आपने अच्छी, नहीं बिल्कुल अच्छी बात की ना। तो ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया ना, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया ना। ये सवाल पूछने में कितनी बड़ी जाहिलता, भाई आपकी सिस्टर को जो ये हक मिला है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मिला, आपकी धार्मिक किताबों के हिसाब से थोड़ी ना मिला। सो यू कॉल, लिख के थोड़ी दूंगा किसी को। आपसे पूछेगा भी ना कोई ना सर। सवाल पूछने वाली की मानसिकता को देख रहे हो आप? नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं, उसकी मानसिकता बिल्कुल, अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसने इसलिए नहीं पूछा है कि वो आपको नीचा दिखाना कोशिश कर रहा है। वो इसलिए पूछ रहा है, नीचा दिखाने की कोशिश कर, इसीलिए पूछा। सुन लिए, नहीं तो उसने आपकी सिस्टर के बारे में कैसे नहीं बोला उसने? मेरे से पूछ, आप पूछ लीजिए, मुझे तो कोई दुख नहीं होगा। आप पूछ लीजिए। हम इस तरह की बातें करते ही नहीं, हमें नहीं सवाल। अरे क्यों नहीं कर रहे? अरे करनी चाहिए ना, समाज में ये शोभा नहीं रहती। बिल्कुल, अरे सभ्य समाज की बात है ये। जो जिससे प्यार मोहब्बत करता है वो हिंदू हो, मुसलमान हो, जाट हो, गुजर हो, वो कर लेगा। उसमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हाँ, आपका समाज इजाजत देता है इस बात की? किस बात की? ये समाज में बहुत प्रचलित है ये बातें। आपने जो भी आपने की है कि जिससे मर्जी शादी कर लो, ऐसा आराम से हो जाता है। हाँ बिल्कुल हो जाता है। जहाँ मैं आप कहाँ रहते हो सर? जुपिटर में रहते हो? जुपिटर में रहते हो? आपको मैं नाम दूं आपको? एक लड़का है, भगत सिंह लड़का है वो मैं एक नहीं सर, मैं आपको 100 दे दूंगा। मैं आपको 100 नाम दे दूंगा सर। आप मेरी बात दे देंगे भाई। तो आप डिनाई नहीं कर सकते ना इस चीज को। बिल्कुल सर, आपको समझ ही नहीं आ रही बात की हम बात क्या कर रहे हैं। आप कर रहे हो एक्सेप्शंस की बातें।
हम कर रहे हैं जो नॉर्मल समाज में होता है। आप मुझे एक बात एक्सेप्शन की बातें कर रहे हो आपने, जो अच्छा, शुरू फॉर जो एग्जांपल एक डॉक्यूमेंट दिखाया था ना, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 3 जाती है, एक्सेप्शन है। हरियाणा पुलिस 2019 का मैंने खुद ने एग्जाम दिया, उसकी कट ऑफ उठा के देख लो, ईडब्ल्यूएस की कितनी कट ओ ऑफ गई, भाई, सारी कैटेगरी में सबसे ओ ज्यादा कट ऑफ भाई गई है तो ईडब्ल्यूएस की। अरे अरे अब तो हम तो रिजर्वेशन की बात भाई कर वो रहे थे ना। सामाजिक व्यवस्था नहीं है भैया, यार, ये कानून वाली चीजें हैं। ये कानून में कौन घोटाला कर रहा है? असल में ये बात को या तो समझना नहीं चाहते या ये नाइव हैं कि हम जो बात कर रहे हैं, हम वो समाज की बात कर रहे हैं जहां पर लव मैरिज के नाम लेने पे लड़कियों को मार दिया जाता है, इवन लड़कों को मार दिया जाता है। यस, है ना? ये बात इनको या तो ये समझना नहीं चाहते या इनको पता नहीं लग रही बात को भी, या किसी और समाज में रहते हैं। जिस समाज से हम आए हैं, जहां से आज रोज खबरें आती हैं, तो वहां समाज में तो अंतरजातीय विवाह को इतना गंदा देखा जाता है, आज भी लोगों के कत्ल हो जाते हैं, लेकिन आप उन पे बात ही नहीं करना चाहते। आप एक नाम ले रहे हो, मैं आपको 100 नाम ले सकता हूं जो अंतरजातीय विवाह हुए हैं, लेकिन वो क्या सारे इजीली हो गए थे? भाई, लोगों को पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है, लोग घूमते फिरते हैं, भागते फिरते हैं, अपने परिवार वालों से बचते फिरते हैं, ठीक है ना? ये क्या सब कुछ आराम से हो जाता है आपके हिसाब से? और जो ये अधिकार भी है वही तो कॉन्स्टिट्यूशनली है। आप तो धार्मिक, आप ये बताइए कि धर्म ने क्या दिया? धर्म ने तो कुछ भी नहीं दिया, धर्म ने सिर्फ नफरत दी है। अच्छा, इनसे सर ये पूछते हैं, राम को मानते हैं क्या? हम बिल्कुल मानते हैं राम को। अच्छा, तो राम के बारे में पता है आपको? उनके बारे में पढ़ा है? उनका कैरेक्टर कैसा था? अरे ये बोले तो है हमने, इन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा उनके टीवी में जो रामायण देखी है मैंने, उसके हिसाब से बताता हूँ आपको। सर, टीवी में तुम थे, सीता से शादी करी थी। हाँ, अब मर्यादा पुरुषोत्तम जी की सच्चाई दिखाऊं अब मैं आपको? सर, इन्हें दिखाइए उनकी कितनी बीवियां थी, और वो आप लोग जो बातें कहते हैं ना, शंभुक ऋषि वाली, जो सीता को जला दिया था, वो शंभुक ऋषि वाले नहीं। अरे यार, मुझे पता है। अरे रुकिए, मैं दिखाता हूँ ना, मुझे सब पता है। अरे दिखाता हूँ ना भैया। रामायण के अंदर एक कांड आता है अयोध्या में आने के बाद, जो मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो बाद का है, और वो उसमें ना चेंजिंग की गए हैं, उसमें बहुत सारी चीजें अलग से डाली गई हैं। तो ये सब उसी का पार्ट है भाई साहब। आप गलत आप उनको फाड़ के फेंक दीजिए ना। तो मैंने ठेका थोड़ी ले रखा क्या? अच्छा, मिक्की भारद्वाज जी भी हमारे साथ निकल जाए, वही अच्छी बात है। आप तो ठेकेदार हैं जी। एक मिनट, मिक्की को भी ले लो जरा, मिक्की को भी ले लो। हाँ, ले लिए। एक मिनट, न्यूटन जी, उत्तरकांड नहीं दिखा रहे हम, उत्तरकांड नहीं दिखाते न्यूटन जी। वो निकाल देंगे, वो पुरानी वाली पीडीएफ आपके पास पड़ी है। मैं खोल दिया मैंने। हाँ, पेज नंबर नहीं, वो नहीं न्यूटन जी, पेज नंबर 84 नहीं। अब वो उत्तरकांड को ये कह रहे हैं बात कर, चलिए ठीक है, वो छोड़िए। नहीं, वो दिखाते हैं ना का जो हनुमान और वो रावण और राम जी वाला हो ना, ताड़फल वाला, वो निकालिए ना थोड़ा, है ना आपके पास? या मैं दूं? नहीं, ताड़फल नहीं भेजा आपने। अरे डला देता मैं, देखता हूं। सारे डॉक्यूमेंट्स खो गए होंगे आपके, मुझे पता है। अब नहीं मिलेगा तुम्हें कुछ भी। अरे दिखा रहा हूं ना, मैं दिखा रहा हूं, वेट कर लो ना यार। हमारी भी तो सुन लो, हम भी तो डिबेट करने आए हैं, हमारी भी तो सुनो कोई। मैं स्क्रीन पे पहले बात कर। अच्छा, ये देख लो ना तब तक। ये देखिए क्या लिखते हैं यहाँ पर। ये आया है चलो, मिल गया सरघाट श्लोक नंबर 12, ठीक है। यहाँ पर ये है राम की स्त्रियां, ठीक है। वैसे रामायण में खुद राम की भी उसी तरह से बहुत सी स्त्रियों का स्पष्ट उल्लेख है, जिस प्रकार भरत की बहुत सी पत्नियों का है। मंथरा कैकेयी से कहती है कि यदि राम का राज तिलक हो गया तो उनकी बहुत सी स्त्रियां बहुत प्रसन्न होंगी, जबकि भरत को राज न मिलने से तुम्हारी बहुएं दुखी होंगी। तो यहाँ पर ये भी बात होती है कि राम की जो बातें उड़ाई गई हैं कि राम जो थे उनकी सीता माता ही एक उनकी वाइफ हुआ करती थी, वो वाल्मीकि रामायण के हिसाब से सही नहीं है। उनकी और भी कई स्त्रियां थी, अगर वो उनकी वाइफ नहीं थी तो उनके साथ उनके एज ए जो रिलेशंस होते हैं वो वाइफ जैसे ही थे, जो कि उस टाइम के हिंदुओं में बहुत ही कॉमन था। तो ये मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे हुए सर, ये थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन कर देंगे? अब यार तुम फर्जी डॉक्यूमेंट लेके बैठ जाओगे तो मैं क्या हुआ? अच्छा यार, एक ना वैसे ना एक बात है, जब भी इनको पकड़ लो ना, ये फर्जी है वो फर्जी है, भाई असली ले आओ।
असली अब तो भैया एक काम करो, सुनो मेरी बात, नहीं, सुनो मेरी रुकिए, बात, सुनो 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 सुनो। तरुण जी, तुम तरुण जी, तार्किक, आप तुम ना रैशनल की बात करते हो ना, तुम तार्किक की बात करो, साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करो, इसी चीज को कोर्ट करो और हाई कोर्ट में केस डाल दो। अगर अरे तुम्हारी मैं क्यों करूं? मैं तो अरे यार आप क्यों तरुण जी आप तुमने समझते समाज नहीं। का ठेका नहीं ले रखा? तुमने ठेका नहीं ले रखा बिल्कुल समाज नहीं, का? तुम कह रहे बिल्कुल थे कि नहीं, हम तो समाज नहीं, में क्रांति लाना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, वो बिल्कुल करना नहीं, चाहते हैं। आप जैसे लोगों के लिए नहीं हमने भी रखा तो था हमने ठेका। सुनिए मेरी बात, आप मेरी ये बात सुनिए, अबे किस बात का ठेका? सुनिए मैंने मेरी क्यों बात, लूंगा किसी का ठेका? हमने भी तो राम मंदिर को लिया था ना, कोर्ट के जरिए लिया था, बाबा साहब के संविधान के जरिए लिया अब था। तो ले आपने लो। कहा मैं तो आप करके दिखाओ अरे ना इन यार चीजों को। मैं तो क्या कहता लिखा हूं आप है? तो क्लेम आपने करो। वर्डिक्ट पढ़ा है? वर्डिक्ट पढ़ा है आपने अरे कोर्ट का? अरे नहीं सर, मेरी बात सुनो, ये कहते भैया हैं कि आपसे आप ले ज्यादा जाओ। एजुकेटेड लोगों ने वर्डिक्ट दिया है, आपसे ज्यादा एजुकेटेड वर्डिक्ट है पढ़ा वो है लोग आपने? जिन्होंने वर्डिक्ट दिया है। वर्डिक्ट अरे आपने पढ़ा यार, होगा, आपने वर्डिक्ट आप पढ़ा है जैसे कि नहीं फर्जी पढ़ा है? डॉक्यूमेंट भाई दिखाते हो ना, बताइए हमें। ऐसे आपने फर्जी भाई मैं भी वर्डिक्ट पढ़ बोल लिया लूं होगा। कुछ, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए सर। मैं भी बोल लूं कुछ। हाँ जी, हाँ बोल जी। जय लीजिए, भीम बोल भाई, लीजिए, बोल लीजिए। बोलिए जय भीम बोलिए भाई बोलिए सभी भाइयों को। तरुण भारद्वाज। बोलिए। गुस्सा हो गया हमारे तरुण जी। हाँ। अरे नहीं नहीं, गुस्से मैं की क्या बोल बात है? रहा था। मैं तो अरे काफी शांत स्वभाव का इंसान हूँ वैसे। आप लोग बात ये सी कर रहे न्यूटन हो। जी ठीक है कोई बात नहीं। न्यूटन जी तरुण भारद्वाज। यार मेरा हाँ, थोड़ा बोल दिया, बोल नेट दिया। का इशू है, आप वो फाइल डाउनलोड करके आप शेयर कर देंगे, स्क्रीन ठीक है? मैंने शेयर कर दिया मैंने। आप मिक्की जी भारद्वाज आप से तो बोलिए, बात करो, मैं बोलिए शेयर मिक्की कर जी आप दिया। बोलिए प्लीज। जय भीम भाई मिक्की जी सभी को। बोलिए, या फिर इनसे यहाँ से शुरू करवाते ना, ये चलिए पढ़वा मैं देते चलो पहले इनको। हाँ, आप पढ़वा देते हैं। करवाइए, तो फिर ये मैं आप देख अपने पा को रहे होंगे एक दो क्वेश्चन पूछने हैं सर। नॉर्मल। ठीक है हाँ, मैं ये पढ़वा देता हूँ मिक्की जी, फिर आप बोलिएगा, ठीक है सर? ठीक है तो ठीक ये है, कोई देखिए, ये प्रॉब्लम है अरण्यकांड, सर्ग नंबर 46 है ना, पेज नंबर आप देख पा रहे हैं 662 यहाँ लिखा हुआ है, देख लीजिए, है ना, पेज नंबर हाँ 662 वाल्मीकि रामायण है, अरण्यकांड। गीता प्रेस गोरख, ये वाल्मीकि रामायण, ठीक है, गीता गीता प्रेस प्रेस गोरखपुर गोरखपुर। वाली वाल्मीकि रामायण। हाँ हाँ, इसमें पढ़ाइए तो इनको। ये देखिए, ये क्या लिखते हैं, श्लोक नंबर 18। तुम्हारे दांत बराबर, यहाँ पर सीता माता की बात हो रही है ना, तुम्हारे दांत बराबर हैं, उनके अग्रभाग कुंद की कलियों के समान शोभा पाते हैं, वे सब के सब चिकने और सफेद हैं। तुम्हारी दोनों आंखें बड़ी बड़ी और निर्मल है, उनके दोनों कोए लाल हैं और पुतलियां काली हैं। कटिका अग्रभाग विशाल एवं मांसल है, दोनों जांघें हाथी के सूंड के समान शोभा पाती है। तुम्हारे ये दोनों स्तन पुष्ट गोलाकार परस्पर सटे हुए, प्रगल्भ मोटे उठे हुए मुख वाले, कमनीय चिकने ताड़ फल के समान आकार वाले परम सुंदर और श्रेष्ठ मणिमय आभूषणों से विभूषित है। सुंदर मुस्कान, रुचिर दंतावली और मनोहर नेत्र वाली विलासिनी रमणी, तुम अपने रूप सौंदर्य से मेरे मन को वैसे ही हर लेती हो जैसे नदी जल के द्वारा अपने तट का अपहरण करती है। तुम्हारी कमर इतनी पतली है कि मुट्ठी में आ जाए, केश चिकने और मनोहर हैं, दोनों स्तन एक दूसरे से सटे हुए हैं। तो यार मैं आप देख पा रहे हैं हाँ, इनसे तरुण इतने, जी? अरे नहीं, इन पे ही बात करते ना। तो ये बताइए वाल्मीकि रामायण में हाँ। क्या लिखा है तरुण जी, बताएं इस पे। क्या अरे लिखा भैया है यार? हमने नहीं पढ़ा वाल्मीकि रामायण मनुस्मृति, हमने नहीं नहीं पढ़ा। तो मैं तो आप आपसे बस मानते ये ना, कह आप रहा तो हूँ मानते हैं ना? कि आपके आप मानते साथ कैसे बता हैं? आपके साथ किसी ने गलत किया हो, इन सब चीजों को कोट करते तो मुझे बताओ। दूसरी बात, आपने जो जो बात बताई ना, मैं अभी आपकी दूसरी बात बताता हूँ। हम लोग 6th क्लास में थे तो हमने बुद्ध चरित पढ़ी थी। बुद्ध चरित जो भगवान बुद्ध के बारे में थी, तो उसमें लिखा अरे था पहले इस पे बात जातक करते के हैं। अंदर। अरे सुनिए सुनिए ना मेरी तरुण बात। जी, अरे अरे सुनिए हम सुनिए यार यहाँ सबूत पे दें, कोई आप बुद्धिस्ट हम है कोई ही रुकिए, नहीं, सबूत तो देते आप हमें लोग सबूत रुकिए, देने नहीं देते। अरे यार हम सुनिए ना मेरी बुद्धिस्ट बात। है नहीं ना कोई भी यहाँ पे। टॉपिक पे रहिए, आज टॉपिक पे आप रहिए। बुद्धिस्ट नहीं रहिए है। ना। बाबा साहब सुनिए, बाबा साहब तो बुद्धिस्ट थे ना। तो आप भाई टॉपिक बाबा में साहब रहिए ना। बुद्धिस्ट थे, हम नहीं है ना। वो हो आज सकता है आप में आपकी से कोई भी बात नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो नहीं हूँ। नहीं है हम ना लोग भाई बुद्धिज्म को यार, रिप्रेजेंट मैं तो करते हैं। आप हिंदू हो, फिर इसका मतलब आप हिंदू हो। मैं तो लानत भेजता हूँ हिंदुओं आप पे, हिंदू कैसे होने हिंदू पे। हैं? फिर आप तो खुद हिंदू कौन हो? है आपकी ना। खुद की मैं तो एथिस्ट आइडेंटिटी हूँ, होगी ना। एथिस्ट हूँ। भाई एथीस्ट हूँ, अच्छा, एथिस्ट हूँ। बाकी एथियस्ट तीन हैं यार सब। बाकी मैं तीन लोग कौन है हूँ, फिर? अच्छा सभी आप एथियस्ट हैं आप ब्रो। सब नहीं, एथीस्ट सभी हैं एथिस्ट भैया। हैं। एथिस्ट सुनिए लोग ना। सुनिए ना, रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं लेते हैं। अरे यार अरे राहुल जी, तो आप सुनिए, लोगों ने समझ रिजर्वेशन रहे का हैं बेनिफिट नहीं लिया, उसके बाद एथिस्ट होते क्या आप? पहले भाई इस पे मुझे आओ। कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार देता है ना, मैं एथिस्ट होने का, किस तो मैं चीज हूँ का? एथिस्ट, एथिस्ट होने नहीं का। नहीं, बात आप अपनी ऐसी, अब आप कुछ भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, बिल्कुल, आप एथिस्ट हो, बिल्कुल। कुछ मैं भी हो। भाई मेरा संविधान अच्छा है ना, वो मुझे कहता है कि हाँ भाई आप एथिस्ट बन सकते हो, तो मैं बन गया। अब ऐसा करिए 2 मिनट रुकिए, हाँ मिक्की भारद्वाज बहुत देर से वेट कर रहे हैं, उनसे प्लीज उन्हें नहीं बात सर, करने दो। इनको पूछते हैं, इनसे पूछिए ना। प्लीज। ये पूछ लेते ना सर एक बार, इसका जवाब दे दो भाई। ये रामायण में ये ताड़ फल चिकने चिकने गोल गोल सीता जी के बारे में ऐसा क्यों लिखा है? मोटे भैया उठे हुए मुख, हमने नहीं पढ़ी ये चीज। हमने नहीं पढ़ी तो पढ़ी वो ये हर चीज, हमें नहीं राम को पता। मानते हैं। आपका है घर ना। क्या राम आप को मानते राम हैं?
राम को मानने का आधार क्या है? आप ऐसे फर्जी डॉक्यूमेंट्स की मैम मुझसे क्लैरिफिकेशन लोगे तो मैं यार कहाँ तक ये करूंगा? यार ये कहाँ से क्या उठाया लिखा है फर्जी? यार, श्रीमद् भगवते रामायण है यार, आप कैसे इंसान हो यार, अपने ये किसी पेज रामायण नंबर को फोटो फर्जी खींच के बोल भेज रहे हो रखी तुमने। यार, पेज नंबर ये 62 भैया है यार। जो तुम लेके बैठे ये वाला फर्जी है भैया, रामायण फर्जी नहीं है, ये तुम लेके बैठे ये फर्जी है। अच्छा पता नहीं भाई, कहाँ से उठा के ले ये आते हो हमें ऐसे ऐसे चीजों को। हाँ। अमित सर को भी आपने लाना सोर्स पड़ा ठीक भैया, करो। गलत लिख रखे आप सर। अपने सोर्स ठीक करो। जय भीम। आप मेरी बात आप मानिए, अपना धर्म बनारस ठीक जाइए, करो, काशी, वहाँ से आप अच्छी वाली अपना रामायण आप लेकर आइए। अपना आप अपना धर्म हमारे ठीक घर में भी करिए ना। आप हमारे घर में भी रामायण है, हमने भी पढ़ी है, लेकिन अच्छा इस सबको तरीके खोलिए ना। इतनी नमस्ते, चुपड़ी जय इस तरीके की भीम। लैंग्वेज नहीं है उसमें। नमस्ते, है जय ना, भीम। आप ठीक से नहीं पढ़िए उसमें। उसको। जय भीम सर, अरे जय भीम के लैंग्वेज बारे नहीं में। है इसमें भैया। अरे है ना, अरे है यार वो ना, सीता अरे जी है के ना। बारे में क्या लिखा है? सीता आप जी पता का नहीं बता कौन दो सी वाली उठा लाए न्यूटन हो। सर। सीता न्यूटन जी का क्या शेयर लिखा है? करो ना बताओ पूरा, अच्छा खोलो क्या पूरा एक शेयर मिनट करो। शेयर। अब वही हाँ, वाली मैं वो- ये छोड़ो ना, वही मैं शेयर वो- करो। हाँ हाँ उनके स्तन ताड़ फल के समान थे, वही सुन के आ गया। रहा नहीं गया यार, स्तन ताड़ फल के समान थे यार, बता दो। हाँ सर खोल तिवारी रहा था। अरे खोल गया। अमित ब्रो कैसे देखिए हो? भाई, अरण्यकांड हाँ, सर्ग नंबर बिल्कुल सर। 46 है ना। हाँ हाँ, ये देखिए सर, ताड़फल आ गया सर, ये ताड़फल आ स्तन गया। पे जाना भैया, ये तुम्हारे स्तन पुष्टि यहाँ से चालू कर देना भैया। ये देखिए सर, ये आ गया ना, आ गया हाँ। ये आ गया सर, आ गया। आहा, चलो पढ़ो ना भाई। पढ़िए सर, पढ़िए लिख रहा होगा मेरा आपको। गला ही ठीक नहीं, आप पढ़ोगे मैं इमेजिन करूंगा, आप पढ़ते जाओ। ये देखिए लिखते हैं, थोड़ा कम म्यूट कर दो। तुम्हारे ये दोनों स्तन पुष्ट गोलाकार, परस्पर सटे हुए प्रगल्भ, मोटे उठे हुए मुख वाले, कमनीय चिकने ताड़ फल के समान आकार वाले, परम सुंदर और श्रेष्ठ, मणिमय भूषण आभूषणों से विभूषित है। ये कौन बोल रहा है? ये कौन बोल रहा है न्यूटन जी? ये कौन बोल रहा है? ये कौन बोल रहा है? ये देखिए, रावण बोल रहा है। ये रावण रावण बोल बोल रहा रहा है। है। किसको बोल रहा है? किसको बोल रहा है? सीता को। सीता को। सीता क्या जी बोल को। रहा है? क्या बोल रहा है? तुम्हारे दोनों स्तन प्रगल्भ का, पुष्ट प्रगल्भ का भी मतलब गोलाकार, पता नहीं। परस्पर सटे हुए, प्रगल्भ उठे हुए, प्रगल्भ यानी कमल। भरे हुए, मतलब हाँ। मतलब भरे हुए। हाँ, हाँ। मोटे उठे हुए मुख वाले, कमनीय चिकने ताड़ फल के समान आकार वाले। ताड़ फल होता है ना सर, उसी का शेप था। परम सुंदर और श्रेष्ठ मणिमय आभूषणों से विभूषित है। और आगे भी है, बड़े खतरनाक। तुम्हारी कमर इतनी पतली है कि मुट्ठी में आ जाए। आहा, मतलब एक पतली केश कमर ही चिकने है। और मनोहर है, दोनों हम्म, स्तन एक दूसरे से सटे हुए हैं। हम्म। तो ये रावण बोल रहा है सीता को। सीता को बोल रहा है, मतलब हाँ रावण बहुत ही किंकी था, मतलब ऐसा लगता है देख के। हाँ। नहीं, अब इनसे पूछते हैं भैया, ये वाल्मीकि जी को कैसे पता चला कि रावण ऐसे बोल रहा था? चलो बताओ भाई। ये सवाल बताओ। बनता है। यार आप फर्जी डॉक्यूमेंट लेके बैठे हो, मैं कहाँ से इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा? आप अपने सोर्स ठीक यार, करो, सही वाली रामायण उठा के लाओ। आपके पास सही है ना? ये इतनी थर्ड क्वालिटी की बात तुम ऐसे लाइव में ये आपने वाल्मीकि रामायण पढ़ा ही नहीं है भैया, उसमें थर्ड क्वालिटी का ही बात है। गीता प्रेस गोरखपुर का है, थर्ड क्वालिटी का बात है। तरुण भारद्वाज, एक बात सुन लो कि अगर आपके पास वाल्मीकि रामायण है, नहीं है तो कल मंगा लीजिए, और जब आ जाए ना तो ये जो श्लोक दिखाया है ना, आप अरण्यकांड सर्ग 46 के ये श्लोक 19-20 आप देखिए खोल के। अगर आपको उसमें ये चीज मिल जाएगी तो फिर आप थर्ड क्वालिटी का होगे ना तब भी लाइव आके बताओ। हाँ बिल्कुल कहूंगा, अगर मिलेगा मुझे। आपने जो उठा रखी है इसकी जो एक्सप्लेनेशन है ना, हिंदी एक्सप्लेनेशन, ये बिल्कुल वाहियात है और ये गलत है। और ये मतलब जो आपने उठाई है ना, ये तो मैं नहीं कह सकता किसी ने पब्लिक ने, ये तो ऐसा लगता है किसी ने एक बंद कमरे में लाके बैठी हो। अच्छा ये बताओ, अभी लाइव दिखा दूं ना? आप इसकी संस्कृत वाली पढ़ो, आप इसकी संस्कृत वाली पढ़ो। संस्कृत तो देखिए क्या लिखा है, देखिए। हाँ देखो, यहाँ जो पयोधरो शब्द है ना, पयोधरो का मतलब होता है भरे हुए स्तन, ठीक है, तो समझ पा रहे होंगे। ये यार ऐसा है, ये लिखा है ताल फलो पमो, ये लिखा है ताड़ फल, ये देखिए यहाँ पर आया है, फिर गर्भो आया। ये देखो पीनो संस्कृत किसने पढ़ी? आप में से कौन सा संस्कृत का ज्ञानी आदमी है? मुझे एक बात बताओ, संस्कृत में से किसने पढ़ रखा है? आपका कोई ग्रेजुएशन है संस्कृत में? पोस्ट ग्रेजुएशन है संस्कृत में? हिंदुओं आप कैसे इसकी में एक्सप्लेनेशन कर सकते हो? हाँ सुनिए ना, आपने संस्कृत पढ़ी ही नहीं है। आपको यहाँ दिख नहीं रहा, इतना भी नहीं पता। एथिस्ट भी है ना, आप में से एक एथिस्ट भी तो है। इसमें क्या लिखा है, कुछ लिखा, एथिस्ट को तो कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए।
रुक जाओ एक नहीं, आपको आपका पता दिखा रहा हूँ इंटरेस्ट ना लेके किस ऐसे पढ़ रहे हो आप? किस भैया आप मेरा एथिस्ट नहीं, आपकी दोगले हो आप। दिखा रहा हूँ ना। भैया मेरा आप एथिस्ट नहीं, आप देखो दोगले अभी हो। इसके पूंछ पे लात पड़ी, इसके अब इसकी चोंच को पूंछ बंद पे करो, लात पड़ी। चोंच को बंद करो इसका। हाँ देखो भाई ये है वाल्मीकि रामायण ना, कैसे दिखा दे रहा हूँ यहाँ से। न्यूटन जी पढ़ना आप ना, ये गीता प्रेस गोरखपुर है, सामने में दिख रहा है सबको, ई बुक है, ठीक है, किंडल पे है वो गीता भी। प्रेस गोरखपुर से छपी हुई है, द्वितीय खंड है। अब मैं सीधा लेके चल रहा हूँ युद्धकांड में। तो ये ऐसा हुआ है कि सीता को राम के सामने में लाया गया है और राम ये बात कह रहे हैं सीता से। न्यूटन जी तो ये देखिए है श्लोक नंबर 15। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैंने यह जो युद्ध का परिश्रम उठाया है और तथा इन मित्रों के पराक्रम से जो इसमें विजय पाई है, यह सब तुम्हें पाने के लिए नहीं किया है। अरे बाप रे बाप! तुम्हारे चरित्र में देखिए संदेह का अवसर उपस्थित है, फिर ये भी तुम राम मेरे सीता को सामने बोल खड़ी रहे हो। हैं कि हाँ, ये राम सीता को बोल रहे हैं। हाँ हाँ, तुम्हारे चरित्र में संदेह का अवसर उपस्थित है, फिर भी तुम मेरे सामने खड़ी हो। जैसे आंख के रोगी को दीपक की ज्योति नहीं सुहाती, उसी प्रकार आज तुम मुझे अत्यंत अप्रिय जान पड़ती हो। अतः जनक कुमारी, तुम्हारी जहां इच्छा हो चली जाओ, मैं अपनी ओर से तुम्हें अनुमति देता हूँ। भद्रे, ये 10 दिशाएं तुम्हारे लिए खुली हैं। अब तुमसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। कौन ऐसा कुलीन पुरुष होगा जो तेजस्वी होकर भी दूसरे के घर में रखी हुई स्त्री को केवल इस लोभ से कि यह मेरे साथ बहुत दिनों तक रहकर सौहार्द स्थापित कर चुकी है, मन से भी ग्रहण कर सकेगा? रावण तुम्हें अपनी गोद में उठाकर ले गया और तुम पर अपनी दूषित दृष्टि डाल चुका है। ऐसी दशा में अपने को कुल का महान बताता हुआ मैं फिर भी तुम्हें कैसे ग्रहण कर सकता हूँ? अतः जिस उद्देश्य से मैंने तुम्हें जीता है वह सिद्ध हो गया, मेरे कुल के कलंक का मार्जन हो गया। अब मेरी तुम्हारे प्रति ममता या आसक्ति नहीं है, अतः तुम जहां जाना चाहो जा सकती हो। हाँ अब रुको, अब भद्रे, इनसे यह पूछते मेरा हैं। निश्चित विचार है। हम पूरा पढ़ लेते हैं ना। भद्रे, यह मेरा निश्चित विचार है। इसके अनुसार ही मैंने आज तुम्हारे सामने यह बातें रखी हैं। तुम चाहो तो भरत या लक्ष्मण के संरक्षण में सुखपूर्वक रहने का विचार कर सकती हो। सीते, तुम्हारी इच्छा हो तो तुम शत्रुघ्न, वनराज सुग्रीव अथवा राक्षस राज विभीषण के पास भी रह सकती हो। जहां तुम्हें सुख मिले वहीं अपना मन लगाओ। अपनी सीते, खुद की बीवी तुम को। जैसी जैसे सीते, तुम जैसी दिव्य रूप सौंदर्य से सुशोभित मनोरम नारी को अपने घर में स्थित देखकर रावण चिरकाल तक तुमसे दूर रहने का कष्ट नहीं सह सका होगा। ये तो लो भाई, भाई मतलब राम रावण के ने। तो ये मर्यादा पुरुषोत्तम है, देखिए हाँ कितने तो मर्यादा। ये देखो ये क्या है, ये सब बातें भाई, ये इनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। और ये यहाँ पे क्या चल रहा है देख रहे हो डॉक्टर नो, किस तरह से ये पूरा लोग लिख के अंट का संट लिख के बैठे थे भैया। हाँ भाई तरुण जी बताइए, इसमें थोड़ा समझा दो। आपके मर्यादा पुरुषोत्तम बोल रहे हैं सीता तेरे को रावण ने हटा दी है। ये सब फर्जी है जो तुम दिखा रहे हो ना, सारे फर्जी हैं। तो तुम ले आओ आपका ना रामायण ही कोई फर्जी है अच्छा मतलब, वाला। आपका धर्म ही आपको फर्जी है। संस्कृत तुमने आती कभी आपका धर्म रामायण ही पढ़ा फर्जी है? है। तुमने रामायण आपका पढ़ा धर्म है? ही फर्जी है। अरे धर्म छोड़ो, तुम्हारा राम फर्जी, राम का सबूत लाके दिखाओ। चलो चलो यही चैलेंज करता हूँ, तुम्हारे राम का सबूत लाके दिखाओ। मैं तुमको बोल रहा हूँ तुम्हारा राम फर्जी, चलो सबूत लाओ। भैया कोर्ट में जाओ ना, फर्जी था कोर्ट में भगवान, जाओ। फर्जी भक्त, बड़ा बाबा साहब जय ने श्री राम। कॉन्स्टिट्यूशन दिया है तुम्हें, संविधान में अरे विश्वास रखते हो, तुम्हारे साइंटिफिक टेम्परामेंट की फर्जी बात करते हो। भगवान का सबूत तो दो भाई। बाबा साहब तक क्यों पहुंच रहे हो? तुम्हारी औकात नहीं वहां तक जाने की, बार बार नाम लिए जा रहे हो। इतना रॉन्ग कोटेशन किए हो, तुम्हारे को पूरा पेपर निकलवा के यहाँ पे मैंने पढ़वा दिया। वो जो 10 साल की बात कर रहे थे, पढ़े लिखे तो हो नहीं भाई, वाल्मीकि रामायण को छुए भी नहीं हो। अभी सीधा साहब मैं आपको बोल रहा हूँ बॉस, सुनो भैया, सीधा बोल रहा हूं तुम्हारा भगवान फर्जी है हिम्मत राम का सबूत दिखा दो। चलो तुम्हारे कहने से कुछ भी नहीं होता, फर्जी वर्जी तुम खुद फर्जी तुम्हारे हो। कहने से होता है, तुम्हारे कहने से होता है, तुम्हारे नहीं इनके सिर के ऊपर से भी एक पूंछ निकली है और जो पीछे का भागा वहां से भी पूंछ निकल गई। क्या हुआ क्या है भाई आपके साथ में? आपके क्या
मतलब एलियन हो क्या आपको कि तो आपके कहने से सब चीज हो जाएगा? 15-20 उंगली क्या आपकी? आप में ऐसा कौन सा अथॉरिटी है कि आपके कहने से होगा? राम का सबूत दिखाओ ना यार, आप इतना डर क्यों रहे हो? चलो दिखाओ ना। अरे भाई साहब, कोर्ट में राम मंदिर का जजमेंट आया था ना, सारे सबूत वहीं पे, एक बार पढ़ लो वो सब, क्यों डिबेट कर इसका रहे हो मतलब आप? इसका मतलब वो भी नहीं भाई पढ़ी इसने। भाई राम का सबूत चाहिए, राम का। राम मंदिर का सबूत ही नहीं मांग रहा हूं मैं, राम का सबूत तो है। राम था तभी तो राम मंदिर था। राम पैदा कब हुए थे? कौन से वाह युग वाह में? वाह। हाँ, कौन से युग में हुआ त्रेता था भाई? युग, द्वापर युग, हाँ कौन से युग में हुए थे राम? ये बता दो। आप लोग आरटीआई फाइल करो भाई हम क्यों कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट भाई? हाँ, में, हम ठीक है ना? सब हम काम क्यों कर रहे हैं? सवाल तुम ही तो सब कर रहे हो सवाल। काम हम हम तो करेंगे, मैंने तो सवाल नहीं किया। ये बैठ के घंटी हिलाएंगे बस। हाँ, ये बैठ घंटी के हिलाएंगे, सिर्फ सही जय में। श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम करेंगे बस। सब काम बाकी हम लोग करेंगे। अरे यार बाकी वो यही राम की आएंगे जगह और सीता के ताड़ फल जैसे स्तन हम दिखाएंगे, और ये बैठेंगे बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, यही करेंगे बस बैठ के। अबे यार हम ही वो कर किसी लेंगे को हम सब। सर, वो सर किसी को क्या देगा? अपनी बीवी ढूंढने के लिए तो वो बंदर लेके गया था, वो किसी को क्या देगा सर? हैं? उसे अपनी बीवी तो ढूंढ ना पाया वो भाई। इस फर्जी राम को भाई, अगर ये किताबें फर्जी हैं ना, तो गीता प्रेस वाले तो आप ही के लोग हैं, बोलिए उनसे भी यार। ये आप देखिए, एक अच्छा काम कर सकते हैं तरुण भारद्वाज जी, आप उन्हें रिक्वेस्ट लेटर डालिए कि ये आप फर्जी लिख रहे हो, इससे हमारा धर्म बदनाम होता है। ठीक है, आप ये लिख सकते हैं कि एथियस्ट लोग हैं, वो इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं, इसको बंद करिए। देखिए वो आज लेटर डालिए, कल वो बंद कर देंगे, हमारी भी खत्म हो जाएगा काम। क्या बोलते हो सर? अच्छा, आप सच में एथिस्ट हैं? मुझे तो बिल्कुल। डाउट हो रहा है आप पे। अरे अगर भाई आप एथिस्ट है बच्चों, तो आपको तो फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए किसी के धर्म ग्रंथ में क्या लिख रहा है, आपको तो बिल्कुल फर्क ही नहीं नहीं पड़ना पड़ता। चाहिए। अरे नहीं आप तो पड़ता पूरा भाई, इंटरेस्ट ले रहे फर्क हो यहाँ पे, पड़ता। पूरा अरे नहीं इंटरेस्ट ले रहे पड़ता। हो। वो अरे फर्क सुन तो इसलिए लो। पड़ता है, एक मिनट हाँ, सर, हमको हाँ, फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि ये अपना धर्म को हमारे मुंह में घुसेड़ने की कोशिश करते हैं, एग्जैक्टली, इसलिए फर्क पड़ता है। इसलिए ठीक है, फर्क तुम्हारे पड़ता मुंह है। में किसने इसलिए घुसेड़ा भाई? बोलना पड़ता हमने तो नहीं घुसेड़ा, किसने है। ओ घुसेड़ा तुम्हारे मुंह भाई, में? तो आए हमारे तुम्हारी मुंह में? जैसे आए लोग हैं कि आके कर क्या रहे हो? दैथिली लाम करके जो सड़क में दंगा फसाद किए, कौन है? तुम ही लोग तो हो भाई। और क्या? तुम्हारे तो जैसे सड़क लोगों को तुम्हारा बता थोड़ी है, रहा है। सड़क तो हमारा भी है, सड़क तो हमारा भी है, हम कर हाँ, सकते दंगा हैं। करने रिलीजियस के लिए फ्रीडम होता है तो सड़क। हमारी भी वाह है, वाह वाह। रिलीजियस फ्रीडम तो हमारी भी है भाई। है। और अरे वैसे भाई, कोर्ट सड़क का तुम्हारा वर्डिक्ट है, आपने लेकिन पढ़ा है क्या? बेगुनाह का खून बहाने के लिए नहीं है। दैथिली हाँ। लाम वाले बेगुनाह का खून बहाने के लिए नहीं है, किसका समझे? खून बहा? बताना जरा, किसका खून बहा दैथिली जय श्री लाम राम के बोलने से? चक्कर रोज में बहता है बेगुनाहों का भैया। खून बहा है इस एक आध का देश नाम तो में। बताओ, एक आध का नाम है? बताओ, किसका खून बहा गया? पहलू खान एक आध का है। नाम बताऊं मैं? ये देखो रो भाई, ये देखो यार, ये हाँ देखो, बताओ, ऐसा पहलू खान, और टोनी दूसरा बैठा कौन? है। ये पहलू खान, बाकी दूसरा एक कौन था? मिनट भाई, ओ मेरे भैया, आप ये बोल रहे हो कि राम के नाम पे इस देश में दंगे नहीं हुए? आप ये बोल रहे हो? अरे आज का आप ही कह रहे हो ना न्यूज सड़कों है पे। हुआ है? कि हुआ एक है को कि नहीं हुआ है? मुसलमान अच्छा, समझ एक के मिनट। पीटा गया और उसको नंगा अरे सर, करके इससे ये चेक किया पूछते हैं गया। ना भाई, राम के नाम पे दंगे अच्छा हुए कि भाई नहीं ये देश में? देख लो, भाई ये देख लो, थोड़ा इसको ये दिखाते हैं। भाई पढ़ा लिखा तो हो गई ना। ये देखो, दैनिक भास्कर, ये देखें, इंदौर बुधवार 12 सितंबर 2007 का ये वर्डिक्ट है। और देखें, राम रावण युद्ध हुआ ही नहीं, ये देखें दैनिक भास्कर में छपा था। और कोर्ट का वर्डिक्ट भी दिखा दो कि ये आस्था के ये ऊपर देखो, सर्वसामान्य, देख इसका ना, कोई भी तो दैनिक एविडेंस भास्कर नहीं कोई, है। दैनिक भास्कर चलाने वाला कोई भी भैया दलित, SC ST OBC नहीं है, ये ब्राह्मणों का न्यूज़पेपर है दैनिक भास्कर, उनके लिए खबरें छापता है। देख लो, ये आपका ही खुद का ये न्यूज़पेपर है, ये 2007 का है, देख लो ये। अच्छा, ये कोर्ट के वर्डिक्ट को ही तो सब फिर चीज यही मानते सबूत हैं क्या? दिखा देना चाहिए था ना, कि जो मुस्लिमों को राम मंदिर अच्छा वाले सुनो ना, मैटर में यही सबूत अरे दिखा देना भैया, चाहिए था। कोर्ट क्यों इसको, वर्डिक्ट में सब क्यों कुछ सबूत है, नहीं आप पढ़ दिखाया लो। इसको फिर? एक मिनट रुको फिर ना। इस कोर्ट कोर्ट का वर्डिक्ट वर्डिक्ट को कैसे सब पढ़ो चीज ना। पहुंच गया मानते हो क्या? डिसीजन? कोर्ट फिर वर्डिक्ट भी ही सब हिंदुओं के चीज है ना हिंदुओं आपके के पक्ष लिए? में फैसला आ गया, फिर भी हिंदुओं रुको, के पक्ष में फैसला दे दिया उन्होंने। सुनो ना, हाँ, कोर्ट वर्डिक्ट को ही सब चीज मानते हो आस्था ना? के तो नाम पे दिया है। कोर्ट में तो सारे बेवकूफ बैठे हैं फिर, तो इसका मतलब। अरे हाँ, अभी आस्था के देखो, नहीं, नाम पे कोर्ट दिया वर्डिक्ट हुआ है ये सब भैया। चीज है ना, पक्का। वैसे न्यूटन जी, आपको भारद्वाज ऋषि का जन्म कैसे हुआ पता है? पता है? अरे तो भारद्वाज है ना, रे 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 रे। मुझे हाँ, पता वो है सब। निकालिए जरा। सर एक मिनट रुको ना अरे अरे बढ़िया। ये तो बहुत बड़ी मिस हो रहा है यार, भारद्वाज ऋषि का यार। वो तो दिखाना ही पड़ेगा ना इनको। आजाद, चूंकि ये कोर्ट वर्डिक्ट हाँ को ही सारी चीजें मानते हैं ना। हाँ, हाँ, ये आपके दिखा सामने दो सच्ची इनको, रामायण सच्ची। पेरियार की, हाँ ठीक है? हाँ, दिखाओ इनको। हाँ और ये किताब जो है, ये
सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सच्ची रामायण पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला। तो भाई रामायण जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि नहीं, ये सच्ची रामायण सही किताब है। अब ये बंदा क्या बोला है, कोर्ट का वर्डिक्ट ही सब चीज है ना। तो चलो भाई कहानी पढ़ते हैं, थोड़ा सच्ची रामायण की थोड़ा देख लिया जाए। एक मिनट ये सर, तो बहुत ये अच्छा देखो है। भाई, सच्ची रामायण में लिख अच्छा, रहा पढ़ है, लीजिए, पेरियार जी पढ़ लिख लीजिए। रहे हैं कि अरण्यकांड 54 सर्ग में लिख रहे हैं कि जब अपनी गोद में रख के वो सीता को ले जा रहे थे, उस समय सीता अर्धनग्न थी और उसके ऊपर के शरीर के ऊपरी भाग के खुद ही कपड़े उसने हटा दिए थे सीता ने। जैसे ही सीता ने रावण के महल में पैर रखा, बात रावण कर रहे के हैं? प्रति उसका प्रेम और बढ़ गया। अरण्यकांड सर्ग 54 में। अब इस किताब को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सही है भाई। रावण ने सीता से कहा, आओ आओ हम मिलकर आनंद उठाएं। सीता अपनी आंख बंद कर सुबकती रही। अरण्यकांड 55 सर्ग। फिर रावण ने कहा, सीता तुम्हारा और हमारा यह मिलन भाग्य से ही होता है। ऋषि मुनि भी इसके समर्थन में है। अरण्यकांड में फिर आया है, ठीक है। और एक चीज और दिखा दूं भाई। ये तो न्यूटन जी आपको पता ही नहीं है। न्यूटन जी कहाँ हो? इसमें सच्ची रामायण। अच्छा, सीता जी ना एक्चुअल में, अच्छा देखो ये और अरण्यकांड वो में ये भी पंखे आया वाली है बात भी है 18वें ना, बाद में वो जब अरण्यकांड के पहुंचती है। 18वें सर्ग में आया है। लक्ष्मण कहा करता था, सीता संदेहास्पद चरित्र की महिला है, ठीक है। अच्छा, एक इसमें चीज मैं यहाँ से दिखा देता हूँ भाई। सीता ना रावण का फोटो बना रही थी इसलिए हाँ राम पकड़ लिया फोटो बनाते हुए उनका चित्र बनाते हुए। अरे भैया बहुत बदलाव किया गया है भैया ये तो। और वो हाथ का जो पंखा होता है उसके ऊपर उसका पेंटिंग बना के सो रही थी, तो लक्ष्मण की और इनकी पत्नियों ने वो देख के राम जी को बताया, तभी उसको घर से निकाला। ये देखो अच्छा, उत्तरकांड के 48 में आया है। सीता का गर्भ देखकर राम का संदेह और पुष्ट हो गया था। उसने प्रजा द्वारा सीता पर लगाए आरोपों की आड़ लेकर लक्ष्मण को आज्ञा दी कि वो उसको जंगल में छोड़ दे। सीता ने लक्ष्मण को अपना पेट दिखाते हुए कहा, देखो मैं गर्भवती हूँ। तो ये सब बातें हैं भाई, और ये सच्ची रामायण से ही पढ़ रहा हूं मैं। अच्छा, ये तो देखो कुछ नए ही आपने खुलासे ये कर देखो दिया। यहाँ पे आया ना, ये आ गया यहाँ पे। श्रीनिवास अयंगर की किताब है नोट्स ऑन रामायण। अब इस किताब में जो जो लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं ये सही है, किताब सही है भाई। तो सीता को रावण का चित्र बनाते हुए राम ने रंगे हाथों पकड़ा था, ठीक है। ये बात किस में आई है? श्रीनिवास अयंगर की नोट्स ऑफ रामायण में। तो हाँ भाई, न्यूटन जी हाँ, तो ये भारद्वाज अच्छा, लिखते मिक्की हैं, तो बीन्स। मेरे को लगता है कि हाँ मिक्की हाँ, को मिक्की जी 5 मिनट मिक्की लगेगा मेरे को। की बात करना चाहता हूँ। हाँ 5 मिनट लगेगा, मैं 5 मिनट में खत्म कर दूंगा। मुझे निकलना भी है, थोड़ा सा काम है मुझे। तो आप लोग कंटिन्यू करिएगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चलिए, आप टाइम लीजिए अपना। हाँ तो शेयर कर देंगे। तो भारद्वाज जी देखिए, आपके जो भारद्वाज ऋषि जो आए हैं, जो आपका गोत्र है अरे भारद्वाज, उसके ऊपर कहानी है। होल्ड अ सेक, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। उसको तरुण बोलिए, बाकी उसको नहीं अच्छा पता। अच्छा, तरुण जी, सॉरी सॉरी। नहीं, मुझे अच्छा, ठीक लगता है। है जैसे जैसे रियलिस्टिक आजाद ब्रो ने मुझे पेल दिया था इसके चक्कर में, तो मैं नहीं चाहता कि मैं दोबारा अरे पेला वो जाऊं। यार, वो सरनेम के चक्कर में कंफ्यूजन हो गया, सॉरी भाई। हाँ, तो यार मुझे फिर से पेल दिया था। दोबारा से। अरे नहीं सॉरी भाई। तरुण जी तो हाँ तरुण ये नाम आया लो है। भैया ना। हाँ, तो ये आया है भागवत स्कंद नंबर 9, चैप्टर नंबर 20 और श्लोक नंबर 36, ठीक है। तो यहाँ ये लिखते हैं, उद्धत की पत्नी गर्भवती थी। उसके छोटे भाई बृहस्पति जी कामातुर होकर भाभी से मैथुन करने लगे। तो सनातन धर्म में ये हमने साबित कर दिया है कि भाभी, चाची, ताई, भाई बहन के बीच में सेक्स होना बहुत ही कॉमन बात थी। ये पिता पुत्री बहुत कॉमन बात थी, ये रोज का उनका धंधा था, ठीक है। गर्भस्थ बालक ने मना किया, मतलब भाभी प्रेग्नेंट थी तो अंदर बच्चा बैठा हुआ था, उसने मना किया, चाचा जी यह क्या करते हो, चाचा जी यह क्या करते हो, यहाँ 2 के लिए स्थान नहीं है और मैं पहले से ही यहाँ मौजूद हूँ। अंदर से बच्चा बोल रहा है, ठीक है। कामातुर कामातुर बृहस्पति ने जबरदस्ती मैथुन कर डाला और उस गर्भस्थ बालक को इनकार करने पर श्राप भी दे दिया, है ना। बच्चा को श्राप मिल गया बेचारे को। बालक ने देखा कि अब यह तो मानते ही नहीं है, लगे पड़े हैं,
तो उसने गर्भाशय के मुंह दरवाजे में भीतर से पैर अड़ा दिए, जिससे बृहस्पति का वीर्य अंदर न जाकर बाहर ही गिर गया। बाहर गिरते ही वह तत्काल बालक बन गया और यही बालक भारद्वाज के नाम से विख्यात हुआ, जो भारद्वाज गोत्रीय पौराणिक पंडितों का पूर्वज था। तो देखिए जी आपके पूर्वज कहाँ से आए हैं। तो इतना ही करना था भारद्वाज जी। तो देखिए आपके पूर्वज कहाँ से निकले हैं भैया। बालक की लात से। हाँ देखो ऐसा है, अगर तुम्हारे पास इतने सारे सबूत है ना, सुनो मेरी बात, सुन रहा कोई? हेलो? हाँ हाँ सुन रहे हैं, बताइए। भाई अब केस की आप बात लोग, मत आप करना। सारे लोग, भाई, कोई आप और सारे लोग, चुका आप ना एक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। घिसी पिटी बात मत सुनिए मेरी बात, घिसी यहाँ आप पिटी एक पे प्रेस बात कॉन्फ्रेंस कोई कीजिए और ये घिसे पिटे सारे सबूत आर्गुमेंट पब्लिक है। में दिखाइए। सुनिए फिर मेरी बात, दैथिली पब्लिक में कॉन्फ्रेंस दिखा का रहे हैं। पैसा मैं पब्लिक ही दूंगा। ना, ये पब्लिक पब्लिक मैं में एक बात दिखा रहे ना हैं। पब्लिक ही। अमित नहीं जी नहीं, आपके ऐसे पास ऐसे कहूंगा, आप ही राम के लोग मंदिर देखते का हैं सब कुछ वर्डिक्ट है। है ना? आप ही के लोग अब पीछे मतलब क्यों तो हट गए? विरोधी भी हेलो? देखते हैं भाई। आप विरोधी है ना, आप दै- विरोधी है ना, तो आप नहीं देखते क्या? दैथिलीलाम भाई, दैथिलीलाम। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप उस बात पे ध्यान दे रहे हो? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, प्रेस कॉन्फ्रेंस का पैसा मैं दूंगा आपको। भाई नहीं प्रेस सारे कॉन्फ्रेंस वीडियो में नहीं, पैसे नहीं, नहीं नहीं, लगते। हिम्मत है, तरुण हिम्मत तरुण पैसे नहीं तरुण लगते उसके, तरुण है, पैसे नहीं हिम्मत लगते। है कि नहीं ये ये बता। ये क्या हो रही अरे है भैया भाई? उसका सेटअप तो स्ट्रीम पब्लिक तो हो करना रही है पड़ता है भाई। उसके लिए। ओ भाई, स्ट्रीम ओ तो भैया, पब्लिक हो रही है ना। पब्लिक ड्राइंग ही रूम में बैठ के बात नहीं कर रहे हैं। कितने लोग देख रहे हैं अभी? आजाद आपको कितने लोग देख रहे हैं? 1400 लोग 1000 देख के रहे हैं। ऊपर। 1400। हाँ, ये पब्लिक हो रही है स्ट्रीम। अभी तक हटा आपको दे। क्या लग रहा था? हाँ? उसको पापा उसको ठोक रहे हैं। दैथिलीलाम, दैथिलीलाम। भैया बकवास क्यों देख रहा है? उसको पेल रहे यार। भैया अब तो घर में भी पेला जा रहा है, इधर से भी पेला जा रहा है, क्या ये बकवास यार। वाली देखना चाहिए। सुनो सुनो सुनो, रुको रुको, वॉइस बढ़ाते हैं। बढ़ाओ बढ़ाओ। सुनो सुनो, ध्यान। दैथिलीलाम अंकल, दैथिलीलाम। पेला गया टुन्नी। चलो इसको म्यूट कर दो। ये मिक्की भाई तो भी ठीक है पीछे सर, बैठ। मैं निकलता हूँ, आप लोग कंटिन्यू करें। आपसे भी कुछ अभी मैं आऊंगा, अभी कुछ देर में आपके पास। हाँ ठीक है न्यूटन जी, वापस आ जाना थोड़ी देर में। चलो हाँ, तब तक चलो म्यूट कर देते हैं। बोलो तरुण भाई, आप बोलो। चलिए अभी इनको म्यूट कर। तरुण नहीं, मिकी जी। सॉरी, हाँ विक्की जी यार, वो सरनेम के चक्कर में कंफ्यूजन हो रहा है। सॉरी मिक्की जी। तो हाँ बोलिए। हमें ना फेल दिया करो ना ब्रो आप। अरे सॉरी यार भाई, वो यार सरनेम के चक्कर में नाम इधर उधर हो जाता है बार बार यार। अच्छा, यार वैसे वो आपको तो एक बात बता दूं, आपका सरनेम देख के ना ये टुन्नी खुश हो गया था। बोले अच्छा अपना भाई आ गया, बोले इनको भी ले लो, इनको भी ले लो। हाँ वो हाँ खुश हो गया था। अरे भैया प्राइवेट चैट में 2-3 मिनट में सब पता चल जाएगा। नहीं, इससे पहले वो वीर नाम का है ना, वो जो तिवारी को तिहाड़ी बोलता है। अच्छा ये देखो अच्छा भाई, वो ये क्या चलिए, बोल रहा है ये ना, देखो ये क्या। देखो भाई, हाँ, उनको ये लो जो ना एक बार। नहीं नहीं, ये क्या बोल रहा है पता है? बोल रहा है इस चैट में कुछ लोग पाकिस्तान से भी हैं और मैंने इनका आईपी देख एड्रेस लेके साइबर सेल वाले को दे दिया है। 2 दिन वाले में को इन्हें नहीं, सब बाली को। पता चल जाएगा। क्या वाली बात है को? सर, क्या एक बात है। एक मिनट इनसे साइबर ये सेल देखो ना वाली, साइबर अच्छा सेल कोई नहीं वाली है भाई इसकी। हाँ तिवारी जी, अच्छा, जैसे मैंने आप देखो, मैंने वाह आपकी भाई। स्ट्रीम सुनना स्टार्ट किया, राइट? तो हाँ मुझे सर। तो उस एक मूवी थी, कौन सी थी, LLB 2 कुछ ऐसे करके थी ना, अक्षय कुमार की। हाँ जी ठीक है जो LLB या हाँ, LLB 2। हाँ जी हाँ जी। उसमें वो पूछता है कि तुम ये हो, तो उसके बाद क्या आता है, क्या आता है, क्या आता है, वो जो एक्सपोज करता है हाँ किसी एट को द एंड मूवी। वाले सीन में वो हाँ जो एग्जैक्टली हाँ भाई, या हाँ हाँ या तो इनसे ये पूछो, इनका सरनेम तो शर्मा ही होता, राइट, सबका। फिर उसके बाद गोत्र भारद्वाज है। उसके बाद सेमी गोत्र को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। सेमी गोत्र क्या है इनका, ये तो पूछ लो, ये भी नहीं पता होगा इनको।
और डिफेंड करने आ जाते हैं। नहीं मिक्की जी, वो ऐसा है ना, देखिए डिफेंड तो देखिए, मैं एक बात करता हूँ कि जो डिफेंस है ना, डिफेंस में अगर आप सिर्फ यही बात बार बार करे जाओगे कि ये तो झूठी किताबें हैं, ये सच्ची किताबें नहीं है, तो भाई हम तो आपको कह रहे हैं कि आप सच्ची किताबें लेके आइए। देखें, अगर होगी आप तो लेके आएंगे ना। मैं वही बोल रहा हूँ, अगर आप सच्ची किताब, लेट अस सपोज आप यहाँ पे एक सच्ची किताब लेके आए है ना, और हम आपको, तो हमारा तो वैसे ही हो जाएगा कि यार ये सब झूठ बोल रहे हैं। भाई आप अपनी किताबें लेके नहीं आते, जो हम आपको रेफरेंस देते हैं वो बोलते हो कि आप झूठे हो, तो भाई ये क्या है, व्हाट इज गोइंग ऑन हियर? Oh, nothing, bro. They're just trying to pretend like everybody's fucking like, blind, and they're fucking like superior from everyone else. They can see it beyond the fucking like, dark shit, but they can't. I agree, man. I agree, bro. I agree. So, So let it be, bro. Let it be. Just oh, enjoy after that shit. Mickey, you wanted to talk to Tarun, but I think he's being Yeah, he's grilled done. Yeah, right he's now. done. So No, he's here. He's here. He's here. is it okay? He's still here, actually. चलो इनको दोबारा से चेक करते हैं कि इनके पापा जी ने डांट लिया। हाँ तरुण जी, हाँ भाई तरुण, पापा जी की डांट खा ली हो तो यार इधर उधर किसी खोपचे में चले जाओ। क्या आप दोनों तरफ से पेला गए हो, इधर से भी उधर से भी। चलो यार कहीं के नहीं रहना आप, घर के ना यार, इधर के घर के भी नहीं, इधर के भी नहीं, कहीं के भी नहीं रहे आप।